Am I audible? Rajal, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. सर आपको एक क्वेश्चन पूछना। हाँ बोले। सर लास्ट क्लास में आपने बोला था ना कि ग्रेस ये आपका मोनोक्रोम और ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ जी। सर तो मोनोक्रोम और मोनोक्रोम तो हमारा बेसिकली एक कलर का शेड हो गया, लेकिन हम लोग कैमरा में जब मोनोक्रोम खींचते तो वो तो ब्लैक एंड व्हाइट की तरह आता, तो डिफरेंसेस क्या होगा? डिफरेंस हुआ कि आपका कलर म्यूट है, यू कैन इंक्रीज दोस कलर्स इन पोस्ट। आप उस कलर को बढ़ा सकते हैं पोस्ट में। ब्लैक एंड व्हाइट में कोई कलर ला सकते हैं, कोई टिंट ला सकते हैं आप? नहीं नहीं। नहीं ना। तो एक उसमें क्या, इट्स जस्ट द म्यूटेड कलर इन। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस समझ लो। इन यू नो द ब्लैक एंड व्हाइट देयर इज नो कलर एट ऑल, बट इन मोनोक्रोम देयर इज अ कलर। सो देयर इज द म्यूटेड कलर, बेसिकली वो कलर वहां पर म्यूट होता है। बट इन पोस्ट यू कैन इंक्रीज। देखते हो सेटिंग्स में 3 और 4 कलर्स के ऑप्शंस भी रहते हैं वहां पर। इन कैमरा ऑल्सो यू कैन इंक्रीज द टिंट ऑफ इट, तो सेट्स थोड़ा सा आ सकता है उसका। सो ब्लैक एंड व्हाइट में कोई कलर नहीं होता, मोनोक्रोम में कलर होता है, बट दैट इज म्यूटेड कलर। ओके, म्यूटेड कलर इसलिए हमें या नहीं दिखाई। हाँ, नहीं दिखाई देता, कलर म्यूट होता है, बट दैट्स कलर व्हाई। होता है। दैट्स व्हाई हाँ उसमें देखा था एक शेड्स दिख रहा था ना, हाँ 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 वो इमेज जो मैं उसमें क्या था, कलर तो है बट कलर म्यूट कर दिया है हाँ, ना, क्लाउड तो का जो। उसका जो टिंट है वो थोड़ा सा दिखाई देगा कलर्स में। दैट्स द डिफरेंस। ओके सर, थैंक यू। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस वन, बट इन लोगों के साथ नहीं किया था, सो आई हैव टू, मैं थोड़ा सा इन लोगों के साथ ये सॉरी। Okay, guys, let's start. So I think everyone is familiar with histogram, right? And everyone have the used it. So how histogram work and what is the configuration on which histogram the measured your exposure? Basically, why we used histogram to show your exposure, you are using a histogram, right? कि अगर आप में से किसी ने यूज किया या नहीं भी यूज किया, the histogram is the graphically representation of your exposure. So basically क्या करता है, ग्राफ में आपके एक्सपोजर को दिखाता है. So from left to right there is a certain graphs over there, अगर आप लोगों ने यूज किया होगा. एंड एक कंसेप्शन है कि इफ द पिक ऑफ द हिल, उस ग्राफ का अगर हिल सेंटर में बनता है, इट्स मींस योर इमेज इज द इन मिड ग्रे, योर इमेज इज प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड. बिकॉज इन हिस्टोग्राम there is a three things. क्या क्या होता है, हाइलाइट्स होते हैं, शैडोज होते हैं, मिड टोन होते हैं. there is a three things in your histogram, जिसको मेजर करके आपका हिस्टोग्राम जो है ग्राफिकली आपके एक्सपोजर को बताता है. तो बेसिकली ये किस बेसिस पे आपका करता है? सो दैट इज द ग्रे स्केल. आपका जो इमेज है, जो आपका सेंसर है, वो जो लाइट रीड करता है, बेसिकली दे आर रीडिंग लाइट ऑन द ग्रे स्केल. व्हाट इज ग्रे स्केल इज, say this image. Have you ever tried to use any black surface, any black material, कोई भी ऐसा आपका ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, and try to overexpose it?
वो एक टाइम आएगा जब वो मिड ग्रे पे आ जाएगा. एंड सेम थिंग्स विद द वाइट वन. वाइट को जब अंडर करोगे इट विल फॉल इन द ग्रे, वो भी ग्रे होगा. सो व्हाट इज ग्रे इज, ये ग्रे ग्रे स्केल है, और तुम्हारा कैमरा इफ योर इमेज इज प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड वो ग्रे स्केल में ही देखता है. अगर ग्रे स्केल से टोन ज्यादा होगा इट विल द ओवर एक्सपोज, ग्रे स्केल से टोन कम होगा इट विल अंडर एक्सपोज, जो हमने जोन सिस्टम में देखा है. सो बेसिकली जोन 5 इज द मिड ग्रे, जिसको कि हम ये भी कहते हैं दैट्स द 18% मिड ग्रे. एंड 18% क्या होता है, दैट इज द ब्लैक एंड सॉरी रिफ्लेक्टेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज mid gray. So everything either in your camera, either your histogram or your light meter, जो भी आपका है, आपका जेब्रा है, everything is calibrated on 18% mid gray. That is your image will be in center in the sense zone 5, and zone 5 means the mid tone, mid gray. So उससे जैसे ऊपर जाएगा तो there is certain zone, उससे नीचे जाएगा so there is certain zone. बट आपका कैमरा जब ऑटो मोड में काम करता है एवरी टाइम आपके इमेज को कहाँ लेके आता है, ये जो नीचे वाले लाइंस दिख रहे हैं ना, आप ब्लैक भी ग्रे हो रहा है, राइट, ग्रे ग्रे ही है, एंड द व्हाइट भी ग्रे हो रहा है. एवरी टाइम आइदर यू आर यूजिंग योर कैमरा लाइट मीटर, तो कैमरा भी मीटरिंग करता है. इफ यू आर यूजिंग ऑन ऑटो मोड एवरी टाइम व्हाट यू फील, वो जो एरो है दैट विल फॉल इन द सेंटर इफ यू आर नॉट यूजिंग अ मैनुअल मोड. यही होता है ना. सो हाँ सर. बेसिकली तो बेसिकली क्या करता है आपका कैमरा रीड करता है सारे एक्सपोजर को, वट एवर द मीटरिंग यू आर यूजिंग, जो भी मीटरिंग मोड आप यूज करें उसके अकॉर्डिंग आपके इमेज को मिड ग्रे में लेके आता है ना. तो वो कहीं ना कहीं से जहां से भी आपका इंफॉर्मेशन है, अगर ऑटो मोड में है तो आईएसओ बूस्ट अप करेगा, आईएसओ बम्प अप करेगा, शटर करेगा, बट कैसे भी आपका इमेज मिड ग्रे में लेके आएगा, दैट विल फॉल इन द सेंटर. बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट मैनुअली यू फील दैट समटाइम्स कि आपका if you are using the evaluative metering mode, so there's a many things in your like you guys know the metering mode, no? Yes, sir. Metering mode pata hai. So in evaluative metering mode what happened, the 95% of your areas, 95% in your viewfinder areas, तुम्हारा कैमरा उस सारे एरिया का एक्सपोजर बताता है. So suppose करो that there's a very brightened sky in your background and your character is in center. कैरेक्टर जो है वो बैकलेट है, सो कैरेक्टर के फेस पे लाइट नहीं है, बट तुम्हारा मीटरिंग मोड क्या दिखाएगा, नाउ यू आर प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड और मे बी यू आर ओवर एक्सपोज्ड, बिकॉज वो एक कैलकुलेटिव डेटा ले रहा है कि बैकग्राउंड का भी और फोरग्राउंड का भी, उसके अकॉर्डिंग आपके इमेज को बता रहा है इट विल बी इन मिड ग्रे. सो वो या तो ओवर होगा या अंडर होगा, बट एग्जैक्टली आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर्ली एक्सपोज नहीं है बेसिकली. सो देन देयर इज अ डिफरेंट मीटरिंग मोड, द सेंटर वेटेड एंड स्पॉट मीटरिंग, जो पर्टिकुलर स्पॉट का ही एक्सपोजर बताएगा कि पर्टिकुलर स्पॉट जो है वो मिड ग्रे में कैसे आएगा, पर्टिकुलर स्पॉट जो है वो अंडर है या ओवर है. सो बेसिकली दिस ऑल आर जो भी आपके हैं, चाहे वो हिस्टोग्राम हो, सो सब जो है मिड ग्रे पे काम करता है. सो देयर आर थ्री थिंग्स थ्रू व्हिच यू कैन जज योर एक्सपोजर. वो क्या क्या है, मीटरिंग मोड, मीटरिंग मोड से भी एक्सपोजर जज करते हैं, बिकॉज अगर राइट जा रहा है यू नो दैट इज ओवर एक्सपोज, लेफ्ट जा रहा है इट्स अंडर एक्सपोज. एंड हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम से कैसे जज करते हैं, विल टॉक ऑन इट. एंड द मॉनिटर, in monitor there is a variation, there is a waveform monitor, there is a vector scope, there is a false color, so many things that is related to it. So in cameras आपका लाइट मीटर होता है. कौन सा लाइट मीटर होता है हमारे कैमरे में? reflected light meter. Yeah, that's the reflected light meter. Have you seen the image over here? कि जो लाइट आपके सब्जेक्ट पे जा रही है रिफ्लेक्ट होके आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है about the exposure, that the reflected light meter. And the another is the incident light meter, where the whatever the light is falling on your character, the meter is judging those exposure, and according to that they decided it. So that's the incident light meter. But in your camera there's a reflected light meter. So ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपका कैमरा है या जो आपका लाइट मीटर है दोनों 18% मिड ग्रे पे ही काम करता है. अगर तुम्हारा जो हिस्टोग्राम है वो भी इसी पे काम करता है. Have you guys seen the incident light meter? There it is, incident light meter. ये हमेशा जो इसकी जो पॉइंटिंग होगी वो कैमरे के एक्सेस की तरफ होती है. दैट्स वाइट जो एरिया दिख रहा है इट्स कॉल्ड द डोम, जो कि राउंड सा होता है बिकॉज द फेस की सरफेस जैसा ये होता है. एंड व्हाटएवर द लाइट इज फॉलिंग ऑन इट,
जो नियर बाय फेस के रखते हैं, इसे ऐसा नहीं कहीं भी रख देंगे, जहां का एक्सपोजर जज कर रहा है, द नियर बाय यू हैव टू पुट इट एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू जस्ट सेट योर एक्सपोजर। सो ये भी आपका मिड ग्रे में ही फॉल करता है। सो just read it once now. So which kind of histogram you guys have seen? Mainly वो जो ग्राफ आप देखते हो, that is the black and white में होता है ना? हाँ सर, That's on the mid-tone. monochromatic display, right? That was in the monochromatic display. और भी होते हैं, RGB का भी होता है, जो रेड ग्रीन ब्लू भी दिखाता है, जो कलर की इंटेंसिटी है वो भी दिखाता है। कलर्स वाले भी होते हैं कि वो पर्टिकुलर पिक्सल्स, जो आपके सेंसर पे जो पिक्सल्स हैं उसकी इंटेंसिटी भी बताता है, बट इन टर्म्स ऑफ RGB. So but the most of the camera have the by default is that the black and white, जो monochromatic display है वो होता है. But how you judge the exposure, वो exposure आप judge कैसे कर सकते हैं? So एक सैंपल दिखाते हैं, ऐसा कुछ दिखता है Yes, sir. या ऐसा ही हिस्टोग्राम आता है ना ब्लैक पे व्हाइट सा कुछ? So Phil, it has started from the left and end on the right side, right? So left क्या इंडिकेट करता है? बेसिकली कैमरे में अभी तक जितने भी सेटिंग्स हैं उसमें देखोगे लेफ्ट साइड जो भी नंबर्स जा रहे हैं, that is for the sets, that is for the negative area, that is for the shadows, right? आप मीटरिंग मोड में भी लेफ्ट की तरफ जाते क्या होता है? It's for the under expose, and right side जाते for the over expose. Same over here, whatever the left hand side, there's a detail of shadows. Center is the mid tone, and आप right के side जैसे ही जाते हो, राइट के साइड जाते जाकर इट्स बिकम द ओवर एक्सपोज, जो आपके हाइलाइट्स है, नॉट द ओवर एक्सपोज इज नॉट प्रॉपर वर्ड, इज द हाइलाइट्स. सो लेफ्ट साइड विल बी द shadows, center will be the mid, and the right will be the highlight. So why they are talking about there must be the pick of the hill in the center, because your image is on mid gray, and if you want to the capture the imperfect exposure in right exposure, there must be the pick of the hill in the center, because there will be the mid tone. अगर फेस आपका प्रॉपर्ली एक्सपोज है, इट विल फॉल इन द जोन 5, पिक तो सेंटर में ही बनेगा, बट हैव यू फील दैट कि देयर इज एनी इमेज, अगर फ्लैट इमेज की बात छोड़ दें, अगर आप सही कंपोजिशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, देयर विल बी कॉन्ट्रास्ट, राइट? तो हमेशा ये नेसेसरी नहीं है कि आपका जो ये सेंटर होगा, पिक ऑफ द हिल होगा, इट विल फॉल इन द सेंटर. देयर मस्ट बी द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट होगा उसके डिस्प्ले दूसरे टाइप के होंगे, राइट? फ्लैट इमेज होगा उसका दूसरा होगा. But you have to know that कि which kind of the graph is there जो represent कर रहा है आपके exposure को, right? अगर right hand side बहुत ज्यादा आ गया है, it means आप में बहुत ज्यादा brightness का information है. Left hand side बहुत ज्यादा आ गया, इसमें there's a too much shadows detail, right? अगर सिर्फ सेंटर में बना है तो it means कहीं पर contrast नहीं है आपके इमेज में, it's kind of flat, पूरा का पूरा mid tone में इमेज है, सिर्फ सेंटर्ड में है, there's no shadows and highlights. ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है, कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं आपके इमेज में, योर इमेज इज टोटली फ्लैट. सो सॉरी. सो बेसिकली इसमें एक चीज और बनता है, तो हाउ यू जज द एक्सपोजर इन इट, इसमें जज कैसे करोगे एक्सपोजर? द क्वेश्चन इज दैट. एंड व्हाट वी आर जजिंग व्हेन वी आर जजिंग द एक्सपोजर, वी आर जजिंग द not only the highlights, we are judging the overexposed area and the underexposed area also. मीटरिंग में भी यही होता है ना, राइट साइड जाता है, यू फील दैट कि नहीं वन स्टॉप ओवर जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, वन स्टॉप अंडर जा रहा हूँ. सो इसमें कैसे पता चलेगा यू आर ओवर स्टॉप, ओवर एक्सपोज एंड द अंडर एक्सपोज? हियर इज द वन, सॉरी. Have you seen there's a spike, 2 lines over here? ये लाइन दिख रहे हैं आप लोगों को राइट हैंड साइड? Let's call the spike. अगर ऐसे लाइंस आ रहे हैं ना आपके ग्राफ में, इट मींस यू आर ओवर एक्सपोज. ओवर एक्सपोज मींस देयर इज नो डिटेल एट ऑल. ये आपके कैमरे का जो डायनामिक रेंज है उससे बाहर चला गया है, ये दिस इज ओवर एक्सपोज. अगर ऐसे लाइंस बार बार आ रहे हैं इन द राइट हैंड साइड, सो इट मींस इट विल बी ओवर एक्सपोज. ये आपका ओवर एक्सपोज होगा. इट मे बी 2 लाइंस, 3 लाइंस, 4 लाइंस. सो यू नो दैट
in your composition there is a something that is burning, जो बर्न कर रहा है, जो आपके कैमरे के लिमिटेशन से ज्यादा है, बिकॉज लाइट वहां पर ज्यादा है. सो यू कैन कंट्रोल इट बाय चेंजिंग योर एक्सपोजर और बाय आइदर कटिंग द लाइट्स. दोनों से हो सकता है कि लाइट डिफ्यूज करके कर लो, और आइदर अनदर थिंग्स इज कि आप एक्सपोजर से मैनेज कर लो. तो ये जो स्पाइक बनते हैं ये दोनों साइड बन सकते हैं, राइट. हाँ अंडर अंडर एक्सपोज में भी डिटेल नहीं होगा. सेम थिंग्स विद द अंडर एक्सपोज. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, ये स्पाइक अगर लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, इट मींस आल्सो देयर इज नो डिटेल. इट मींस आपके कैमरे का जो डायनामिक रेंज है, जो रीड करने की कैपेसिटी है, ब्राइटेस्ट ब्राइट टू डार्केस्ट डार्क, इट मींस ये उस रेंज से हाईलाइट में भी बाहर जा रहा है. इफ देयर इज अ लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस वो डार्क जोन में भी बाहर जा रहा है. सो ये ऐसे स्पाइक नहीं बनते हैं. ऊपर के जितने भी हिस्टोग्राम हमने देखे हैं, कहीं पर स्पाइक है? यहाँ पर नहीं है. सो ये आपके जोन में है, आपके इमेज के, सॉरी, आपके डायनामिक रेंज के जोन में है. सर. या सर मिड टोन को कैसे डिफाइन करेंगे? मिड टोन आपका जो जोन 5 में है, दैट इज 18% ग्रे, जो कि आपका मिड टोन ये हो गया. कैमरे का लाइट मीटर यूज किया है? हाँ सर. ये है ना. तो कैमरे के लाइट मीटर में अगर कभी स्पॉट मीटरिंग यूज किया होगा फॉर द फेस, एंड योर एरो जो आपका है लाइट मीटर का, दैट विल फॉल इन द जोन 5, सॉरी, दैट इन द सेंटर. इट मींस दैट्स द मिड जोन, दैट्स द मिड टोन. जो पूरा का पूरा है वो मिड टोन है. जैसे अभी देखो, इसमें मैं एक इमेज आपको दिखा रहा हूँ. सी दिस इमेज, इसमें क्या लग रहा है? ज्यादा इंफॉर्मेशन किसका है? सर लेकिन अलग अलग स्किन टोन्स के लिए हमें अलग अलग IRE पे जाना पड़ता है. आयरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ पर होता है? वो सर वेब हाँ फॉर्म जी. मॉनिटर में होता है, जेब्रा में होता है. जी जी. जो फेस के रिफ्लेक्टेंस को जो है वो रीड करता है, एंड इट्स डिपेंड अपॉन हाउ मच एरिया और कैसा स्किन टोन है. सो दैट्स द रीजन इन सोनी कैमरास देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जेब्रा सेटिंग. वो 50 भी है, 70 भी है. सो यू कैन चेंज योर आईआरई अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन. आपने Okay. स्किन टोन के अकॉर्डिंग Hello, sorry. Yeah. In Sony camera, if anyone if you have used those cameras, वहाँ पे options होते हैं, है ना? You can change your IRE, not the IRE नहीं लिखा होता, the Zebra settings लिखा होता है कि 70 रखना है, 90 रखना है और 50 रखना है. It's totally depend upon the skin tone. कि अगर एंड मान लो देन सर वो हाँ, उसके अकॉर्डिंग हमें बता देता है कि ओवर एक्सपोज जा रहे हैं, अंडर जा और रहे हैं. सपोज करो ना, कोई किसका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन, राइट? यस. उस पे जब आप 7 लाइट जोन है दोगे, मान लो. हाँ, उस पे अगर आप दोगे और किसी का थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, क्या दोनों का रिफ्लेक्टेंस सेम होगा? नहीं नहीं सर, अलग होगा. नहीं होगा ना. तो बट आपने तो एक ही सेटिंग रखी है 70, तो क्या होगा? एक वाला या जी. तो बर्न करने लगेगा, दूसरे वाला डार्क में चला जाएगा. सो दैट्स द रीजन देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो है स्टोन को जज कर लो. सो आपके पास ऑप्शंस है. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? से दिस इमेज, इस इमेज में क्या लग रहा है? नॉर्मल देखने से क्या लग रहा है? अगर ओवरऑल एक्सपोजर की बात करें, इसमें क्या क्या है? हाइलाइट्स भी हैं, हाँ सर. शैडोज भी हैं. सेंटर वाले में ज्यादा शैडो है. शैडोज हैं बट हाइलाइट्स भी है ना साइड में. तो कैलकुलेटिव अमाउंट ले रहा है, मान लीजिए. हाँ सर. शैडोज भी, हाइलाइट्स भी है ना. तो दोनों का जो मिक्सचर है, ये मिड टोन बनेगा इसमें या नहीं बनेगा? मिड टोन आ रहा है इसमें?
यस सर। और लेफ्ट में क्यों आ गया आपका ये क्या कहते हैं स्पाइक जैसा? सो थोड़ी सी क्लिपिंग है ऊपर ऊपर। ऊपर जो है ये जो क्लिपिंग है, ये एरिया, इट मींस ये जो एरिया दिख रहा है, मेरा कर्सर आप लोगों को, यस हाँ सर। सर। ये जो कर्सर है ये दिख रहा है ना, ये दिस एरियाज। सो ये जो एरिया है, बिकॉज क्या है, ये आपके कैमरे के डायनामिक रेंज में नहीं है। जब आपके कैमरे के डायनामिक रेंज में नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम शोइंग द क्लिपिंग, बट मिड टोन है इसमें, हाँ सर। मिड टोन है ना, दिस इज द मिड टोन, ये जो सेंटर में आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द मिड टोन। बट बहुत ज्यादा हाइलाइट्स नहीं है, हाइलाइट्स की तरफ है बट बहुत ज्यादा नहीं है। सो दैट्स द रीजन। ये चेयर देखोगे, चेयर भी प्रॉपरली एक्सपोज्ड है। ये जो राइट वाला चेयर है, देयर इज अ मच मोर लाइट, उसके नीचे थोड़ी सी लाइट ज्यादा है, ठीक है। ये जो येलो वाला है, यहाँ पर हाईलाइट्स ज्यादा है, बट अगेन देयर इज अ ग्रे, फिर उस ग्रे के नीचे उसका शेडोज बन गया है, और हर एक चेयर के नीचे उसका शेडोज है, राइट। तो बहुत ज्यादा हाइलाइट्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। और ये एरिया ऑलरेडी क्लिपिंग है। ये जो आप वुडन देख रहे हो, सरफेस जो पीछे देख रहे हो आप, वो भी मिड टोन में है। डू यू फील दैट इज ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज? ऐसा लग रहा है वो वुडन? नो सर। नहीं सर। इसलिए यहाँ पर देखो मिड टोन में कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन है ये मिड टोन में। सो दिस इज अ मिड टोन बेसिकली। हाउ टू यूज द हिस्टोग्राम बेसिकली। अब वही मैं कह रहा था आपको पहले कि ऐसा नहीं कि हमेशा इट विल बी द मिड टोन, राइट, कि हमेशा मुझे मिड टोन में हिलाना है तभी मैं प्रॉपर एक्सपोज रहूंगा। नहीं होना है। इफ यू कैप्चर द वेरी वेरी कॉन्ट्रास्टी इमेज, हैव यू एवर वरिंग अबाउट योर लाइट मीटर कि इट मस्ट बी फॉल इन सेंटर? सपोज करो सनसेट टाइम का शूट करते हो, हैव यू एवर फील दैट योर लाइट मीटर विल बी इन सेंटर? कभी रह सकता है? नो सर। आपका लाइट मीटर सेंटर में होगा। इफ योर लाइट मीटर विल बी इन सेंटर, क्या हो जाएगा? इफ यू आर यूजिंग स्पॉट मीटरिंग, कॉन्ट्रास्ट खत्म, राइट। इवोल्यूटिव के अकॉर्डिंग भी चलोगे तब भी चीजें जो है वो खत्म होने पे रहेंगी, होगा ना। सो हमेशा वन स्टॉप और टू स्टॉप का डिफरेंस जो है रहता है, बिकॉज यू नो योर सीन बेसिकली। तुम अपने सीन को जानते हो, तुम्हें पता है हाउ मच कॉन्ट्रास्ट यू नीड, राइट। तो हमेशा ये नहीं होगा कि यू आर वरिंग अबाउट द मिड टोन और मिड ग्रे, या मैं इंसिडेंट लाइट मीटर ही यूज करूं या मैं मीटरिंग मोड ही यूज करूं विद इन अ सीन। डू यू फील दैट एवरी टाइम इट विल बी द फ्लैट इमेजेस? It's just the parameter on which you just judge your exposure. तुम्हें ये पता होता है कि ये मेरा पैरामीटर, इससे मैं कितना आगे जा सकता हूँ, कितना पीछे जा सकता हूँ. So that's the reason you have to know all these things. But according to your scene, it can be changed. डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है किस किस चीज पे, तुम्हारे लाइटिंग रेशियो पे, तुम्हारे सब्जेक्ट पे, तुम्हारे जो टोन्स हैं तुम्हारे सीन का, उस पे जो रिफ्लेक्टिव कंट्रोल है तुम्हारा, उस पे रिफ्लेक्टिव कंट्रोल इन द सेंस जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज होती है, तुम्हारा वॉल होता है, राइट, उस पे कंट्रोल है ना, उसका भी तो, उसकी भी तो लाइट की वैल्यू आप लेते हो ना, उसको भी तो जज करते हो। जो प्रॉपर्टीज होती है विद इन सीन, जो भी प्रॉपर्टीज होती है, तो उसका रिफ्लेक्टिव टोन कैसा है। सपोज करो व्हाइट वॉल है, व्हाइट वॉल में कैसी मीटरिंग आ जाएगी आपकी? डिफरेंट आएगी, डिफरेंट आएगी ना। अगर व्हाइट वॉल है, वहीं पर बहुत डार्क वॉल है, कोई वुडन का बहुत डार्क सा टेक्सचर है, वहां क्या होगा? वहां का डिफरेंट मीटरिंग आएगा, डिफरेंट रीडिंग आएगा। अब वहां पर अगर व्हाइट वॉल है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट, क्या करते हो? या जस्ट कटिंग अ लाइट, मेकिंग सम पैच और समथिंग, इसके शेड्स एंड हाइलाइट्स बनाते हैं। सो अगेन वहां पर क्या कर रहे हो? तो मिड ग्रे बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट्स द रिफ्लेक्टिव कंट्रोल, कि वहां पर किसी भी तरीके से रिफ्लेक्टिव कंट्रोल करके तुम अपने एक्सपोजर को ठीक करना चाह रहे हो, और विद इन द एक्सपोजर तुम एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाह रहे हो। हम जब भी लाइटिंग करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रास्ट। सो इट डिडंट मीन कि हमेशा वो जोन 5 में होगा, बट हमें पता है जोन 5 से नीचे कितना है, जोन 5 से ऊपर कितना है। सो यू नो द लिमिटेशन, है ना, कि मैं कितना ऊपर जा सकूं। जैसे यहाँ पर हिस्टोग्राम में आप आ गए और यहाँ दिखा आपको क्लिपिंग, सो यू नो दैट कि दैट डार्कर एरिया जो है वहां पर थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए, थोड़ा सा टेक्सचर होना चाहिए, तो मुझे क्लिपिंग नहीं मिलेगी। और आइदर आई वांट दैट मच ऑफ ब्लैक, तो क्लिपिंग होगी। तो दैट्स द थिंग्स, हाउ टू रीड द हिस्टोग्राम, द सीन, पहला काम। हाँ सर, क्लिपिंग मतलब ओवरलैपिंग ना सर? या क्लिपिंग मतलब ओवर एक्सपोजर, अंडर एक्सपोजर। क्लिपिंग में सिंपल, देयर इज नो डेटा एट ऑल। जो साउंड में होता है ना, साउंड में भी क्लिपिंग होती है ना, दैट्स नॉट द ऑडिबल, सेम लाइक दैट। वैसा ही है कि अगर क्लिपिंग हो रही है, होता है ना, आप देखते हो कैमरा में भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो ग्रीन के बाद येलो आता है, येलो के बाद रेड आता है,
आता है ना वो जो कैमरे में के माइक में जब रिकॉर्ड कर रहे होते हो जो लाइंस 0 to 5 तक आते हैं ना ऐसे साउंड के, हाँ जी, हाँ जी। रेड रेड वाले पे देखा है आपने, हिट करता है ऐसे साउंड ऊपर बढ़ता है, इट मीन जैसे रेड पे पहुंचाने क्लिपिंग, ये ऑडिबल नहीं होगा आपको, ये रिकॉर्ड तो हुआ बट ऑडिबल नहीं होगा, जस्ट लाइक दैट इन वीडियोस आल्सो द सेम थिंग्स ओवर हियर, इफ इट विल बी ओवर एक्सपोज इट विल बी क्लिपिंग, तो उसका डिटेल ये अंडर में भी नहीं आएगा, ओवर में भी नहीं आएगा, कोई डेटा नहीं है, जस्ट लाइक आपके डायनामिक रेंज में नहीं है। सो यू नो द रेंज ऑफ योर कैमरा, कि आपको अपने कैमरे का रेंज पता चल जाता है कि मैं इसी रेंज में शूट कर सकता हूँ, व्हाट शुड बी द कॉन्ट्रास्ट रेशियो। ओके सर। Just read it once now. Okay. So the same things over here that we have discussed. कि क्या है कि आपका सीन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप चीजें देखते हो कि व्हाट काइंड ऑफ सीन इज देयर, इज द ब्राइटनेस इज ओवर देयर, देयर इज अ मोर डार्क एरिया इज ओवर देयर, जैसे इसमें पहला वाला इमेज था, इसमें क्या था, सीन देखने से ही पता चल रहा था ना कि इज अ काइंड ऑफ मिड टोन दैट यू हैव टू शूट, राइट, सीन देखने से ही पता चल रहा है ना कि ये आपको मिड टोन में ही शूट करना है कुछ, बिकॉज सबके टेक्सचर दिख रहे हैं, और बिकॉज विद इन द प्रॉपर्टीज कोई कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा नहीं है, जो पहला वाला इमेज था वही था ना, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं था। द अनदर थिंग्स इज योर सेकंड वन इज योर गोल, विच काइंड ऑफ लाइटिंग यू वांट, कि आपको मतलब मिड टोन ही चाहिए पूरे इमेज में, सपोज करो इफ यू आर शूटिंग फॉर द ना कमर्शियल, देखा है ना आपने कमर्शियल जो टीवीसी होते हैं, यस सर। टीवीसी हैव द मोर कॉन्ट्रास्ट, which नो kind of ratio is there, do you feel that is shooting on the mid tone kind of things, no? Mid सर, tone 1 to अराउंड 1:1 भी होता है, 2:1 भी होता है, sometimes the 1:1, it's a glamour or that kind of things। देखा है ना मिड टोन कैसा लगता है आपको, कैसा आता होगा, सॉरी उसका जोन जो है उसका हिस्टोग्राम कैसा आता होगा जो कमर्शियल आप देखते हो नॉर्मली, सर सेंटर में ज्यादा रहता होगा मिड टोन की। because there is a no much more contrast, so that's the thing, the third point is your goal, कि आपका गोल क्या, what you want to achieve, कि आपको लुक कैसा अचीव करना है, it will be contrasty image, or it will be kind of affinity if there will be no contrast or there will be less contrast, so it's totally depend upon your goal and totally depend upon the what you want to achieve basically, कि आपको कैसा रखना है, बट आपको पता होना चाहिए और इससे एक चीज और पता चलता है कि इफ यू वांट टू अचीव दोज काइंड ऑफ थिंग्स, कि आपको अफिनिटी में रखना है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में नहीं रखना है, तो आंख को पता नहीं चलता बेसिकली कि आपने डिस्प्ले पे देखा और पता चल गया, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्ले, सो दैट्स द रीजन कभी भी हम कैमरे का एक्सपोजर जब जज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली, तो हम किस पे बिलीव करते हैं, वी डिडंट बिलीव इन आवर मॉनिटर, अपने मॉनिटर पे बिलीव नहीं करते, बिकॉज मॉनिटर हैव द डिफरेंट ब्राइटनेस, राइट, अपने कैमरे के मॉनिटर से जज कर सकते हो अगर तुम्हारा लाइट मीटरिंग मोड हटा दिया जाए तो, नहीं कर सकते ना, नहीं सर। because different monitor have the different brightness, different color, कोई light आ रही है उस पे तो उसकी judging अलग हो जाएगी, many times you feel that if you see in your monitor whatever you are seeing in your monitor in terms of contrast, in terms of brightness, just copy that data on your system, do you feel the difference, दोनों में जो आपको monitor पे दिख रहा था इसमें दिख रहा था, पता चलता है difference ना, so because not believe on your eyes, अपने आंख पे believe नहीं कर सकते आप, so there is a certain regions कि आपने हिस्टोग्राम देखा, you feel that कि there is a mid gray in center, तो आपको पता है कि आपका जो इमेज है वो मिड टोन वाला है, आपका जो गोल है आप जो शूट कर रहे हो मिड टोन में शूट कर रहे हो, अगर वही कॉन्ट्रास्ट वाला होगा तो आप हिस्टोग्राम से पता कर सकते हो कि ये कॉन्ट्रास्ट वाला इमेज है, आपको खुद देखने के डिस्प्ले देखो ना देखो उससे मतलब नहीं, जस्ट सी द हिस्टोग्राम एंड यू फील दैट व्हिच काइंड ऑफ द सेटिंग्स यू यूज्ड, और आपका आउटपुट कैसा आने वाला है, तो आपको ये हिस्टोग्राम देख के पता चल जाता है, so that's the goal, that's the scene, according to your goal you just change it, just read it once।
हेलो हाँ जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। अभी सोनी ने 5 दिन पहले सोनी वेनिस 2 सिनेमा कैमरा लॉन्च किया है। हम्म। तो सर उसमें वो बोल रहे हैं 16 स्टॉप्स तक डायनामिक रेंज। एंड उसमें सर जो डार्क है वो सर 10 स्टॉप्स तक है, और सर ब्राइटर है वो 6 स्टॉप्स तक है। और सर उसमें उन्होंने बात की है कि डुअल आईएसओ की। तो सर वो बता सकते हैं डुअल आईएसओ क्या होता है? मैंने वो पढ़ा था, थोड़ा सा समझ नहीं आया उसमें कि उसमें उसका बेस आईएसओ 500 है और सेकंड आईएसओ 2500 के अप्रॉक्स है, जो मिड ग्रे 18% पे दे रहा है एक्यूरेट, कुछ ऐसा था उसमें। डुअल एसओ क्या, अब ये समझ लो। डुअल एसओ में एक लाइन में समझा देता हूँ, बिकॉज ये काफी डिटेल में चला जाएगा, इट विल बी अनदर टॉपिक्स। सो मैं एक लाइन में समझा देता हूँ, सब समझ जाएंगे। डुअल एसओ, जस्ट थिंक अबाउट, यू हैव अ कैमरा विद अ टू फिल्म गेज, टू फिल्म स्पीड। जैसे पहले नेगेटिव यूज करते थे ना, सो देयर इज अ सेंसिटिविटी, राइट? ऐसे होता था ना, ऐसे होता था फिल्म स्पीड पे, यस सर। फिल्म स्पीड पे होता था ना ऐसे। यस सर। तो एक कैमरे में एक ही लग सकता है ना। यस सर। either you put a reel of 100 ASA or either you can put a reel of 200 ASA, यही होता है ना। यस सर। ये दो ही होते थे। यस सर। तो सिंपल ये समझ लो अभी के लिए कि उसमें जो है दो नेगेटिव्स हैं, ये समझ लो। तो ओके। सेंसर की सेंसिटिविटी दो तरीके से बनाई हुई है। जो डुअल आईएसओ है ना, वो उसका बम्प अप 1600 से स्टार्ट होता होगा शायद, कुछ ऐसा ही ना, यस सर। 1600 यस से सर। 64,000 तक यस सर। ऐसा यस सर। जाता है ना। यस सर। तो अभी के लिए ये समझ ली कि उसमें समझ लो कि दो फिल्म गेज लगे हुए हैं। तो यस सर। ग्रेन्स जो है उसमें 1600 वाले पे नहीं आएंगे। जैसे इसमें नहीं आते थे ना, यू आर यूजिंग अ 200 और यू आर यूजिंग 50 ऐसे जो भी यूज कर रहे हो। सो यस सर। बेसिकली दे आर यूजिंग अ टू फिल्म गेज, ये समझ लो कि सिंगल कैमरा में दो फिल्म गेज लगा हुआ है फॉर द डिफरेंट फिल्म स्पीड। यस अब सर। उसका जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, बिकॉज इट टुक्स टाइम, तो अगर कहोगे आप लोग, विल डिस्कस इन अनदर क्लासेस यस सर। कि वो श्योर सर। काम कैसे करता है ऑन सेंसर। बिकॉज ये क्वेश्चन इज राइट कि सेंसर पे कैसे काम करेगा। तो प्रोसेस ही ऐसा किया गया है कि जैसे डुअल आईएसओ वाला मोड ऑन करते हैं, उस टाइम सेंसर की सेंसिटिविटी कुछ अलग हो जाती है, नेटिव वाला नहीं रहता। जैसे ही आपने डुअल आईएसओ वाला सेटिंग ऑन किया ना, तो नेटिव आईएसओ बिकम अ 1600। एक नेटिव आईएसओ होता है ना कि जो यस कैमरे सर। का जो बेस आईएसओ, बेस आईएसओ। यस सर। आईएसओ जो होता है, सो दैट इज 100। तो होता है जैसे तुम कैमरा ऑन करते हो, हम एक आईएसओ है ना, इट विल स्टार्टेड फ्रॉम द 100, राइट? यस सर। बट उसमें जैसे ही डुअल आईएसओ मोड आप ऑन करोगे, इट्स बिकम द 1600। वो वहीं से 1600। स्टार्ट होगा 16 टू 64। देखो सर्टेन रेंज वहां भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपके कैमरे का एक रेंज है ना आईएसओ बढ़ाने का, कितना यस सर। स्टॉप बढ़ेगा? लिमिटेशन है सर उसकी भी। 12,000 तक कुछ ऐसे ही है ना, यस सर। रेंज है। वहां वहां का स्टॉप देख लो, वहां 1600 से वहां तक का स्टॉप देख लो। यस सर। स्टॉप उतना ही होगा दोनों का। यस सर। ये कुछ मार्केटिंग भी है, कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं उसमें। यस सर। ऐसा नहीं है कि 16 से वहीं तक पहुंचा है या ज्यादा स्टॉप दे दिया। 16 से दिया है तो उसका लाइन खींच दिया है, ठीक है? तो वो भी इतना ही स्टॉप जा रहा है, वो भी ज्यादा बम्प अप नहीं हो रहा है। तो वहां भी क्या होगा ना, जैसे ही 16 से आप 64 पे जाओगे ना, तो वहां भी ग्रेन्स आ जाएंगे। जैसे कि इसमें 100 से 1600 पे पहुंचोगे, है ना। ओके। वही है, बट कुछ फंक्शंस डिफरेंट है। सो विल डिस्कस ऑन इट। एंड 16 स्टॉप का मतलब अब समझ गए? 16 स्टॉप जो बोला, 10 स्टॉप अंडर, यस so सर। यस that सर। we have already discussed कि digital camera में why we are not shooting and the overexposed in digital cameras, or we are just shooting one stop down and half an stop down in digital camera. That's the reason most of the digital camera sensor have made, and their dynamic range have made for the shadows details. अभी तो ये 10 और 6 कर दिया है ना, ऐसे नहीं था। जिसमें 12 थे वो 5 और 6 ऐसे चलता था। अभी ये सीधा उल्टा कर दिया कि डार्क का ज्यादा, बिकॉज अभी के जो सिचुएशंस, अभी के जो फिल्म देख रहे, इट्स मोर अबाउट द लो की लाइटिंग। अभी जो है बहुत हाई की लो की लाइटिंग जो है, where there is a high contrast। तो कॉन्ट्रास्ट किससे क्रिएट होगा? शेड्स से ना, डार्कर जोन से। सो दैट्स द रीजन वो ऐसा किया हुआ है। बिकॉज अब भी जितनी भी लाइटिंग देखते हो इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स, और ये या फिर आप वेब सीरीज देखते हो, देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। लो की लाइटिंग होती है ना, बहुत सारी फिल्म देख लो, बहुत सारी सीरीज देख लो, इज अ लो की लाइटिंग। एंड हाईलाइट की तरफ ज्यादा बनाने में सेंसर में ज्यादा कॉस्टिंग आती है ना। इसलिए दे आर जस्ट मोर द व्हाट शेड्स एरिया और शैडोज एरियाज। ये शैडोज एरिया का डिटेल ज्यादा बनाते हैं। ओके। थैंक यू सर। ओके, ये पढ़ लिया आप लोगों ने? द सेम थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड कि वो आप एक्सेस समझ लो। एक्स पे क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे लुमिनेंस बढ़ाता दिखाता है आपका, और जब वो वाई एक्सिस की तरफ ऊपर बढ़ेगा तो क्या
क्या बताएगा वो? उसकी क्वांटिटी बताएगा लाइट की कि कितनी इंटेंसिटी में बढ़ रहा है। देख सर्टेन क्वांटिटी के बाद देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ अ कैमरा डायनामिक रेंज। तो जैसे ही उस इंटेंसिटी से ज्यादा बढ़ेगा, उसके लिमिटेशन से ज्यादा बढ़ेगा, that will fall in the category of that the spike, or either it will be on the left hand side or in the right hand side, किसी साइड हो सकता है। so here the example कि तुम लेंस कैप लगा के चेक करो, क्लिक करो तो you feel there is a spike, और longer exposure में जाके क्लिक करो तो you feel that there is a spike on the right hand side. ओके ये जो क्या कहते हैं आपका बिट इमेजेस होते हैं, हैव यू सीन द हिस्टोग्राम्स का जो डेप्थ, हिस्टोग्राम की जो लाइंस हैं, इट्स डिपेंड, ये चेंज होते रहते कैमरा टू कैमरा। इफ यू गाइस यूज 2 cameras or 3 cameras, इट्स डिपेंड अपॉन हाउ मच बिट इमेज यू आर यूजिंग, उतने ज्यादा डेप्थ इसमें दिखाई देंगे आपको। क्या कहते हैं आपका जो ये स्पाइक बनता है ना, सपोज करो कहाँ गए, ये जो लाइंस होते हैं ना शेड्स के, इट्स डिपेंड अपॉन, अगर ये आपका 2 to the power 8 है इमेज, सपोज को 10 बिट इमेज है, तो 10 बिट इमेज में कितना हो गया 1024 ना, यस तो सर। 1024 लाइंस जो है ना वो इसमें आएंगे। सो ये हिस्टोग्राम जो है ना, अगर sRGB एडोब RGB बताया मैंने, sRGB एडोब RGB आई थिंक आप लोगों क्लास में मैंने डिस्कस किया, चलो बाद में कर लूंगा। अगर वो भी आप चेंज करते हो ना, एडोब भी लगाते हो, sRGB लगाते हो, तो ड्यू टू दैट सेट्स उसमें भी चेंज होता है हिस्टोग्राम के लाइंस, है ना, कि जब आप sRGB लगाओगे, एडोब RGB लगाओगे तब भी चेंज होगा। बट अभी जो है ये समझ लो, अगर 255 है, सॉरी करो 0 to 255 जो भी है 256 है, 8 बिट इमेज है आपका, तो यहाँ पर 8 बिट का डेप्थ आपको दिखाएगा। ये 8 बिट मतलब हुआ क्या, 256 व्हाट, तो कलर का इंफॉर्मेशन है ना, तो कलर अभी हम किसकी बात ये कर रहे हैं, ल्यूमिनेंस, कलर ल्यूमिनेंस का शेड्स और एरिया, लुमिनेंस की बात करें तो ग्रे स्केल पे जो ल्यूमिनेंस सेट्स है दैट विल बी द 256, राइट। अभी हम ग्रे स्केल पे 256 चीजों को देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ लुमिनेंस की वैल्यू ले रहे हैं, नॉट द क्रोमिनेंस। यस हम यस अभी यस। लुमिनेंस की वैल्यू रेट कर रहे हैं, तो 256 सेट्स हो गए, तो 256 सेट्स आपको दिखाई देंगे। सो अगर इट विल बी द 1024, तो 1024 आपको दिखाई देगा। See this image, बेसिकली ये इमेज क्या दिखा रहा है, कौन सा, अगर इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग हम बात करेंगे, which kind of image it is, लिखा हुआ है that will be highly contrast, इस इमेज में दिख रहा है ना, there will be high contrast, the much more area is darker and the center जो chair है वो highlighted है, so contrast है यहाँ पर। so which kind of graphs you will feel, कि कैसा ग्राफ बनेगा इसका, is there mid tone, नो सर। mid tone, तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए इसमें अगर हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है तो तो लेफ्ट से भी ऊपर और राइट से भी, होगा। so it means it's a kind of U, right, U बन जाएगा ना, sir. U टाइप का ही बनेगा ना, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, देयर इज हाइलाइट्स एंड देयर इज शैडोज, देयर इज नो मिड टोन एट ऑल, कोई मिड टोन नहीं है यहाँ पर, है थोड़ा बहुत मिड टोन है, वो तो होगा ही बिकॉज लाइट जो है चेयर पे आ रही है, दैट्स क्रिएटिंग अ ग्रे स्केल इमेजेस, तो होगा। बट हाईली कॉन्ट्रास्ट इमेज विल मेक अ यू शेप, वो यू शेप बनाएगा। सो जस्ट चेक इट आउट, सेट यू और नॉट, कुछ बन रहा है, बन रहा है यहाँ पर, शैडोज से ये आया हाईलाइट, इज देयर मिड टोन, मिड टोन है ज्यादा जो आपको पहले वाले इमेज में दिख रहा था, नहीं सर नहीं। नहीं है। सो अब तो मैं ऐसे इमेज क्लिक कर सकता हूँ ना, मैं इमेज क्लिक कर सकती हूँ, अच्छा इमेज है, राइट, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट अगर मुझे क्लिक करना होगा, आई विल गो विद दिस वन एंड आई विल नॉट वरिंग अबाउट आवर मिड ग्रे, बिकॉज इसमें जो रिफ्लेक्टिव कंट्रोल है चीजों का वो ऐसा नहीं है, बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट
कलर्स भी हैं और अकॉर्डिंग टू लाइट जो है वो हम यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं. सो दैट्स द रीजन यहाँ हमें मिड ग्रे की जरूरत नहीं है. वी आर वरिंग अबाउट दैट देयर मस्ट बी द मिड ग्रे, देयर विल बी द हाईलाइट और देयर विल बी द शैडोज. दो ही ऑप्शंस यहाँ पर हैं. सो यहाँ हैव यू सीन दैट देयर इज अ यू कर्व. दूसरा इमेज देखते हैं. इसमें क्या है? सॉरी, इसमें भी कॉन्ट्रास्ट है. इसमें कॉन्ट्रास्ट है, Yes, sir. Contrast or mid-tone. कॉन्ट्रास्ट और मिड टोन है. हाइलाइट्स ज्यादा नहीं है, राइट? हाईलाइट नहीं है ना. जैसे प्रीवियस वाले में क्या था, हाईलाइट था ना. ये चेयर जो है, ये चेयर था यहाँ था, और ये आगे वाली जो लाइंस है ये हाईलाइट्स थे ना. बट इसमें क्या है, हाईलाइट्स नहीं. इसमें क्या है, ओनली द शैडोज डिटेल एंड द मिड ग्रे और मिड टोन. तो कैसा इमेज बनेगा? Now see how much weight on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में वेट ज्यादा हो गया एंड काइंड ऑफ मिड टोन तक आ गया. ये यहाँ तक मिड टोन ही है ना. I've seen my cursor. ये मिड टोन है. इज देयर एनी हाईलाइट? नहीं No, पर है, sir. नहीं है हाईलाइट. सो यू कैन से दैट इज अ काइंड ऑफ लो की. कॉन्ट्रास्ट है बट हाईलाइट नहीं है. कॉन्ट्रास्ट किस किस के बीच में है? कॉन्ट्रास्ट मिड टोन एंड शैडोज के बीच में है, नॉट द हाईलाइट एंड शैडोज में है. ऊपर वाले में हाई कॉन्ट्रास्ट कहां पर था? वो हाईलाइट एंड शैडोज में कॉन्ट्रास्ट था. यहाँ मिड टोन एंड शैडोज में कॉन्ट्रास्ट है. सो बोथ आर रिफ्लेक्टिव कंट्रोल ना. ये रिफ्लेक्टिव कंट्रोल है. एंड सपोज करो यहाँ पे कुछ व्हाइट सा होता तो, यहाँ अगर ये व्हाइट होता तो So highlight राइट साइड created. में भी High स्पाइक contrast. बनता. बन जाता ना. इट्स कॉल्ड द, मैं जो रिफ्लेक्टिव कंट्रोल बता रहा था, दिस कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव कंट्रोल. ठीक है. मैं इसे जो इसको क्या कर सकता, अगर ये व्हाइट भी होगा तब भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. यू आर जस्ट कटिंग द लाइट्स, मेकिंग सम शेड्स ऑन इट, और किसी का पैच बना देते. सो इट्स काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव कंट्रोल जो हम यूज करते हैं व्हेन वी आर शूटिंग समथिंग. कि अगर बहुत ज्यादा हाईलाइट वाला कोई एरिया है, बैकग्राउंड है, तो वी जस्ट मैनेज विद द रिफ्लेक्टिव कंट्रोल. वी कट द लाइट्स फ्रॉम देयर, मेकिंग सम शेड्स ऑन इट. सो जैसा इस पे एक दिख रहा है ना कि तुम्हें शैडोज के डिटेल बढ़ रहे हैं. सो दिस आर द रिफ्लेक्टिव कंट्रोल. पूरी लाइट होती तो देयर विल बी द हाइलाइट्स एंड मिड टोन. शैडोज का डिटेल नहीं जाता. नीचे भी लाइट होती, शैडोज में डिटेल नहीं जाता. क्लिपिंग समझ गए? वही, दैट इज अ स्पाइक. also this image देखो, इसमें क्लिपिंग होगी. दिस हाई की इमेज ना. अभी सीन सिर्फ हाइलाइट्स में क्लिपिंग है ना. देयर इज अ शैडोज, देयर इज नो शैडोज एट ऑल. इस इमेज में कहीं पे शैडोज नहीं है. सो सी द हिस्टोग्राम ओवर हियर. अभी क्या हो रहा है, सारे हिस्टोग्राम के जो लाइंस हैं वो राइट हैंड साइड में आ रहे हैं. एंड मोर हाईलाइट एरियाज जो राइट हैंड साइड में आता है. एंड देयर इज अ क्लिपिंग. क्लिपिंग कौन सा एरिया हो रहा है? क्लिपिंग हो रहा है ये जो ट्यूब लाइट्स हैं, ये सारे एरियाज क्लिपिंग हो रहे हैं. ये जो भी है आपके क्लिपिंग हो रहे हैं. सो यू फील दैट देयर इज अ lines over here, and there's a more information about highlight. There is no information about shadows. Now see the same conditions. इसमें क्या हुआ? हाईलाइट भी है. तीनों है, highlight, mid-tone और shadow भी है. Now see, look. इसमें कितने शैडोज हैं? ये यहाँ पर गलत तो लग गया है, बट क्लिपिंग दिखा रहा है. अच्छा, is it highlight this one? Yes, sir. Highlight जो ट्यूब लाइट है सर, उसका हाईलाइट हाँ, दिखाएगा. सिर्फ हाईलाइट है, उसका बिल्कुल टेक्सचर तक आ रहा है. एंड जो बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया उसका क्या है, वहां पर थोड़े से मिड टोन है. एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया डोंट हैव द टेक्सचर एट ऑल. कोई टेक्सचर दिख रहा है इसमें? नो तो जब टेक्सचर नहीं दिख रहा है, इट मींस जैसे कि इस ट्यूब लाइट में टेक्सचर नहीं दिख रहा था. इस ट्यूब लाइट का भी टेक्सचर दिख रहा है आपको? ट्यूब लाइट का टेक्सचर पता नहीं चल रहा है ना. सो दैट्स द रीजन देयर इज अ स्पाइक. कोई टेक्सचर आपके डायनामिक रेंज में नहीं था. सो दैट्स द रीजन
वो क्या हुआ, ओवर एक्सपोज चला गया। सेम थिंग्स, यहाँ पर सारे एरियाज दिख रहे थे, यहाँ पर सारे एरियाज नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कहीं पर टेक्सचर आपको नहीं दिख रहा ना इसका? यस सर। That's the reason, अगर टेक्सचर नहीं दिख रहा है, it means it will fall in the category of what? Beyond your dynamic range। आपके डायनामिक रेंज से, जो आपने कहा ना कि वो नीचे के स्टॉप्स, अभी आपके कैमरे का नीचे का स्टॉप चेक किया जाएगा कि जो नीचे जो शैडोज का डिटेल रीड करता है, उसका शैडोज के डिटेल में क्या होगा, देयर विल बी क्लिपिंग। क्लिपिंग होगी ना? हाँ सर। और जो हाइलाइट्स वाले एरियाज थे, वहां पर भी ट्यूबलाइट का क्या हो रहा था, टेक्सचर दिख रहा था, कुछ टेक्सचर से थोड़ा सा बर्न भी दिख रहा था। सो देयर विल बी द हाईलाइट जोन्स। स्पाइक भी बना हुआ है बिकॉज ट्यूबलाइट्स हैं, तो उतना टेक्सचर किसी एक ट्यूबलाइट्स का नहीं आ रहा होगा। कहीं पर मिड टोन है? इज देयर मिड टोन? दोनों इमेजेस में मिड टोन दिखे आपको? नहीं सर, नहीं। दिस इमेज एंड दिस इमेज, देयर इज नो मिड टोन। एक को क्या किया, इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया कि वो मिड टोन से बाहर चला गया, तो सारा राइट हैंड पहुंच गया। एक को इतना डार्क कर दिया कि हाइलाइट्स बस बच गया, इधर शैडोज का सारा डिटेल और क्लिपिंग का डिटेल बच गया। जस्ट रीड, एक बार पढ़ लीजिए सर। सॉरी। सर किसी कैमरे का नेटिव आईएसओ 800 है, तो वो 100 आईएसओ से भी बेटर रिजल्ट देगा 800 आईएसओ पे एज कम्पेयर, मतलब डायनामिक रेंज के हिसाब से या फिर ग्रेन के हिसाब से। इन टर्म्स अगर 800 आईएसओ से स्टार्ट होता है ना, तो हाइलाइट्स का एरिया ज्यादा क्लिक करेगा इन कंपेयर टू, इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज ना, वो Yes. हाईलाइट का एरिया ज्यादा कैप्चर करेगा अगर आप कंपेयर करोगे 100 वाले से। तो अच्छा, मतलब ऐसा होता है कि 100 पे नहीं हो फिर 800 पे जाएगा। ठीक है वो जो है वो हाइलाइट्स का एरिया ज्यादा कैप्चर करेगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। जैसे ठीक होता है ना, आप नॉर्मल अपने कैमरा का करते हो, इट स्टार्टेड फ्रॉम द 100 राइट? यस। होता है ना, आप जैसे ही आप यूज करते हो सिनेमा कैमरा रेड और समथिंग, स्टार्टेड फ्रॉम द 400। And Yes. also, if you started, if you are shooting on RAW, it's become 800. Yes, हाँ। I don't know कि सोनी में ऐसा होता है या नहीं होता है। The many cameras preferring when you're shooting on RAW, उसका ISO अपने आप बढ़ जाता है। उसका ISO जो है उस नेटिव से कम होगा ही नहीं। उसका उस 4K के लिए और उसके लिए जो है, सॉरी, RAW के लिए उसके ISO, नेटिव ISO ही वही हो जाता है। I think Sony have or not, I don't know. If सोनी में someone 500 तक हो जाता है वेनिस में ऑटोमेटिकली। नहीं सर, 640 से स्टार्ट होता है सर लॉग में। log में नहीं, कितने से होता है? सिनेमा अच्छा कैमरा में 640 सर, 340, 640 640 ना। 640। नॉर्मल कितना है? सर वैसे 20 तक 100 तक जाता वैसे है, पर 20 100। एडफ्रॉग में अब समझो क्यों होता है। द रीजन इज, देखिए यहाँ पर 640 हो गया, चेंज हो गया ना। 640 होता है ना, मुझे यूज नहीं किया बट मुझे आइडिया था कि कुछ ना कुछ होता होगा इसमें, बिकॉज सिनेमा कैमरा में तो होता है कि नॉर्मल तुम शूट कर रहे हो तो ठीक है, रॉ पे जैसे ही जाओगे नेटिव आईएसओ विल बी चेंज। द रीजन इज व्हेन यू आर शूटिंग ऑन रॉ ना, यू नीड मोर लाइट, है ना। सो रॉ पे जैसे ही शूट करोगे तुम्हें लाइट ज्यादा चाहिए, बिकॉज उसमें क्या होगा कि एक रेंज है ना, सर्टेन डायनामिक रेंज तुम बढ़ा रहे हो ना, तो लाइट तो चाहिए तुम्हें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। लाइट तो चाहिए ना, हाइलाइट्स बनाओगे, शैडोज बनाओगे ना, तो लाइट तो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे सेंसर को इन्फॉर्मेशन तो लाइट का चाहिए। तो जब भी कोई भी रॉ यूज करते हैं ना, ये लोगों को देखा हमने वेडिंग में भी रॉ यूज कर देते हैं, बहुत लोग करते हैं कि रॉ में क्वालिटी अच्छी आती है। इफ यू डोंट हैव अ इंफॉर्मेशन राइट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तुम उस रेंज का कॉन्ट्रास्ट तो दोगे सीन में, तभी तो काम करेगा। डायनामिक रेंज का मतलब क्या है, उसमें रॉ में तुम शूट करो तो एक रेंज मिल रहा है उसको, उस रेंज के लिए तुम्हारे पास लाइटिंग है नहीं है, तो वो जो ग्रेनी सा इमेज होता है, ऐसे इमेजेस होते हैं रॉ पे क्लिक करने के बाद, इसलिए हो जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ही कर दिया है कि यहाँ पर 640 वो ISO अपने आप, या जो भी आपके ऑप्शंस होंगे वो हो जाएंगे। वो हर एक कैमरे में होता है,
once you're shooting on raw और log जो भी options है, because normal से ज्यादा lights लगती है. जो आपके compressions हैं, compression वाले जो format हैं उसके compare raw में हमेशा ज्यादा light लगेगी. You need a more light in raw once you're shooting in raw. ये सब पता ही आप लोगों को, थोड़ा सा बस इसको दिखा के मैं फिनिश करता हूँ. This is the metering mode, right? यही है ना, ये जो नीचे दिख रहा है आपके व्यू फाइंडर में भी दिखता है, जहां भी यही है metering mode. So ये आपको ये भी पता होगा, मैट्रिक्स, इवैल्यूएटिव, सेंटर वेटेड, पार्शियल. मैट्रिक्स फॉर द कैनन इज बेसिकली इज द इवैल्यूएटिव metering mode. ये सी यहाँ पर क्या हो रहा है जो हम वहां डिस्कस कर रहे थे, मैं इसको शॉर्टली कंप्लीट करता हूँ. ये कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर डार्कर है, बट अकॉर्डिंग टू मीटरिंग मोड ये क्या है, प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड है. ये प्रॉपर्ली एक्सपोज है ना. मीटरिंग मोड में देखोगे, मीटरिंग मोड में इसको ये दिखाया गया है कि यो कैरेक्टर व्हाटएवर योर सीन इज इन मिड ग्रे. तुम्हारा सीन जो है मिड ग्रे में है. व्हाई? देयर इज अ हाइलाइट्स, देयर इज अ डार्कर एरिया, देयर इज शैडोज. सो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ थ्रू द मैट्रिक्स मोड. मैट्रिक्स में क्या होता है, द 95% ऑफ योर व्यू फाइंडर का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ये बता देता है, बट आपका इमेज डार्क है. सेंटर वेटेड, सेंटर का मूवमेंट नहीं होता है, तो सेंटर से लिया तो और भी रीजन्स कट गए, ये और डार्क हो गया आपका. Now, when you're taking the spot metering, spot में क्या हुआ, ये एरिया का एक्सपोजर आपको पता चल गया. What should be the exposure? ये पर्टिकुलर इस एरिया का एक पर्टिकुलर स्पॉट का आपको एक्सपोजर बता रहा है. सो जब बताया तो अपने स्पॉट जैसे ही लिया, इट्स शोइंग दैट यू आर अंडर एक्सपोज. बिकॉज जब आपने स्पॉट मीटरिंग चूज किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तुम्हारे कैमरे का जो रिफ्लेक्टिव लाइट मीटर था, दैट वाज नॉट वरिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द एरिया. Your camera is only worrying about this particular spot. तो इस spot में क्या हुआ, अब इस spot के अकॉर्डिंग यहाँ जो है तुम जोन 5 में आ रहे हो, तुम यहाँ मिड ग्रे में आ रहे हो. सर हाँ बोलिए. सॉरी यार, हाँ सर बोलिए. सर मोर देन वन अगर मतलब सब्जेक्ट है फ्रेम में, तो स्पॉट मीटरिंग यूज करेंगे तो सर क्या होगा? नहीं यूज कर सकते. और अदर अगर यूज करोगे तो एक और ऑप्शन आता है किसी किसी कैमरे में, मल्टी स्पॉट मीटरिंग. फ्यू कैमरा हैव द मल्टी स्पॉट मीटरिंग, है ना किसी कैमरे में भी. कैनन के किसी कैमरे में मल्टी स्पॉट मीटरिंग. सो अलग अलग फेस के लिए जो है तुम यूज कर सकते हो. और अगर नहीं है, मान लो तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो जुगाड़ ये है कि कैमरे को मूव कर करके चेक करो. जैसे लाइट मीटर को मूव करेंगे ना, इंसिडेंट को ले जाएंगे ना हर एक फेस के पास. हाँ सर, हाँ सर. इंसिडेंट में क्या होगा, यू हैव टू मूव. तुम इस कैरेक्टर के लिए चेक कर रहे हो, तुम बैकग्राउंड के लिए चेक कर रहे हो, हर एक जगह के लिए चेक कर रहे हो. तो स्पॉट होगा तो मुझे मूव करना पड़ेगा कि मैं चेक कर लूं दोनों का. यही एक ऑप्शन है ना. और तीसरा ऑप्शन तो तुम्हारा वो हिस्टोग्राम है कि तुम हिस्टोग्राम में चेक कर लो कि भाई ओवर है क्या है, नहीं है. तो बट सर स्टिल्स के वर्क में एक स्पॉट मीटर अलग से खरीदने की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी? स्टिल्स के वर्क की बात करूं, नहीं, स्टिल फोटोग्राफी में स्टिल्स में जरूरत नहीं, बट जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज लुक समटाइम्स इफ यू इन स्टिल यू आर यूजिंग अ फ्लैश मीटर. फ्लैश क्या करोगे? अच्छा, फ्लैश का लाइव दिखाएगा? नहीं. हाँ ठीक है सर, क्योंकि वो इंसिडेंट तो तब चेक नहीं कर पाएंगे ना. नहीं कर पाएंगे तो फ्लैश कैसे दिखाएगा? तो नहीं, इंसिडेंट लाइट मीटर में भी वो फ्लैश का आता है. फ्लैश अच्छा, के वो लग जाते हैं उसमें और उससे चेक कर लेते हैं इंटेंसिटी वहां पर. तो उसके लिए आपको इंसिडेंट चाहिए, उसमें दोनों होता है. जो इंसिडेंट लाइट मीटरिंग होता है ना, उसमें दोनों होता है. तो नहीं जैसे कुछ सस्ते आते हैं क्या सर, जैसे कुछ मतलब लाइट मतलब खरीदने की सोच रहा था, लाइट मीटर कुछ सस्ते आते हैं 18,000 20,000 के आते हैं जिसमें इंसिडेंट होगा. नहीं उसमें 25,000 तक में स्पॉट भी होगा, दोनों होगा.
अच्छा 25,000 में आया था? don't purchase only the reflective light meter, because दोनों लाइट मीटर की जरूरत पड़ती है, as well as reflective as well as incident, because suppose करो in your within your scene if there is a particular practical light है, कोई टेबल लैंप है या कुछ और है, जैसे ट्यूब लाइट है तुम्हारे फ्रेम में, राइट? जैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाया ये वाला, have you seen this lights ना, राइट? अब ये अगर ऐसा दिखेगा हमारे सीन में, राइट, we have to expose the practical lights within the scene. हम इतना बर्ड नहीं दिखा सकते, काफी अननेचुरल लगेगा। कभी आपने अपने घर के ट्यूब लाइट्स को ऐसा देखा है? नहीं सर। क्या कभी आपने घर के ट्यूब लाइट्स को ऐसा देखा है ना? इससे थोड़ा सा और ब्राइट होगा, राइट? यही दिखता है ना, ऐसा ही दिखता है। तो इसका तो हम इंसिडेंट कैसे लेंगे? इसका इंसिडेंट तो वो हुआ ना जो लाइट आ रही है, इसका तो इंसिडेंट लेंगे। इसका क्या लेंगे? इसका स्पॉट लेंगे। नहीं वही मैं बात कर रहा हूँ, स्पॉट में तो सर कैमरे से ले सकते हैं इसका, लेकिन हाँ 1 to 5 डिग्री वेरी हो जाएगा, वही शायद कह रहे हो। हर एक का डिग्री चेंज होगा ना, अब कौन सा लेंस यूज करे, अकॉर्डिंग टू जूम इन लेंसेज वो एंगल भी चेंज होता है ना उसका। तो दैट्स द थिंग। स्पॉट जब भी कोई 18,000 फंसा रहा है तो जस्ट गो विद द 5 or 6,000 एक्स्ट्रा। वो लाइट मीटर इज द बेस्ट। लाइट मीटर से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अदर अभी हम बात करेंगे मॉनिटर का, कुछ द लाइट मीटर इज बेस्ट थिंग्स, वो सबसे बेहतर है। इसलिए यूनिवर्सल बनाया हुआ है सनी 16 मीटरिंग, दे मेड द यूनिवर्सल थिंग्स, बट इट्स ओनली फॉर द आउटडोर ना, जो सनी 16 मीटरिंग है हमारा। पहले वही था ना, पहले आपके पास जब लाइट मीटर नहीं था, दे आर यूजिंग अ सनी 16 मीटरिंग। यस सर। तो यहाँ मैं वही दिखा रहा था कि रिफ्लेक्टिव लाइट कैसे चेंज होता है इन योर मीटरिंग मोड। सी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्सपोजर देख लो, 200 mm लेंस है, 2.8 है, 1/8000 पर सेकेंड है, ठीक है? आपका एक्सपोजर क्या चेंज हुआ इसमें? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टिव लाइट ले रहा था, किस किस का ले रहा था? ये टी शर्ट का भी ना। यहाँ पर टी शर्ट कौन से कलर का? व्हाइट कलर है ना। हाँ सर। तो आपका कैमरा दोनों का एक्सपोजर ले रहा है, इसलिए फेस देखो कैसा आया हुआ है। यहाँ पर क्या था कि कुछ ग्रे टाइप का टी शर्ट था, उसको एक्सपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड अ मोर लाइट। हाँ सर। करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके कंट्रोल्स चेंज हो गए। सो हमेशा रिफ्लेक्टिव लाइट मीटर आप कहोगे कि हमेशा सही होता है, ये नहीं हो सकता, बट हाँ इट्स डिपेंड। इफ यू आर वरिंग अबाउट द फेस then you can use a spot metering. If you are worrying about the face as well as the costume, because sometimes we are shooting for the costume, right? Costume के color का अपना absorb करने का power होगा ना, absorb करने की capacity होगा। different kind of colors of costume have the reflect different colors। हर एक जो है अपने lights different type से वो produce करती है, reflect करती है, तो सबका अलग reflectance value होगा। तो अगर हम वो कर रहे हैं at that point of time we are worrying about the center metering, ताकि कपड़े का texture हमें जो है वो पता चल जाए। दोनों में वही डिफरेंस दिख रहा है, वही सेटिंग है। यहाँ पर क्या था, 8000 ISO करना पड़ा बिकॉज शी इज वेयरिंग व्हाइट टी शर्ट्स, नाउ शी इज वेयरिंग ग्रे काइंड ऑफ ग्रे कलर्स। क्या करना पड़ेगा? यू नीड अ मोर लाइट, सो यू आर जस्ट डिक्रीजिंग द शटर स्पीड बाय मेकिंग इट 1/1500। यही है। So if you want to ask anything in histogram तो करते हैं, नहीं तो we'll move on the next chapter, that is our। सर हाँ बोलिए। 18% जो भी लाइट मतलब इंसिडेंट हो रहा है वो उसका वैल्यू बताता है, मतलब 80% ग्रे पे 18% मिड रिफ्लेक्टेंस बिटवीन, उसकी जो रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू है वो बताता है कि जब रिफ्लेक्शन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट ओनली व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट से जो रिफ्लेक्टेंस दैट इज 18%। एंड एवरी लाइट मीटर जो आपका है, चाहे आपके वन सेकंड, जो भी आपके लाइट मीटर्स हैं, हेलो एक्सक्यूज मी, कहाँ गए, सॉरी, सब 18% मिड ग्रे पे ही कैलिब्रेटेड है।
So I'm just taking another PPT. That is sorry. ये पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, दिख रही है ना? सो नाउ विल डिस्कस ऑन फॉल्स कलर, और ये फॉल्स कलर पे कैसे होता है। बिफोर एक्सप्लेनिंग द फॉल्स कलर, यू गाइस हैव सीन दिस थिंग्स ना? जेब्रा तो देखा होगा सबने? यस यस। ओके, सो विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। आई थिंक कितना टाइम हुआ? 10:30। ओके, काम करते, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन विल रिज्यूम। ठीक है सर, एक क्वेश्चन यही था सर कि जो लास्ट क्लास में पीपीटी की बात करी थी वो सर मिली नहीं मेरे को। बस पीपीटी नहीं मिली है? हाँ सर, हाँ जी सर, ग्रुप में तो। आप ग्रुप में नहीं है क्या? तो मैं हूँ ग्रुप में सर, अभी मतलब क्लास के बाद सर क्लास के बाद ऐड हुए थे और पीपीटी क्लास के बीच में भेज दी थी, तो दोबारा सेंड करनी पड़ेगी। आप भेज दीजिए प्लीज, आप भेज दीजिए, ठीक वो है सर, मुझे ठीक नहीं है, पता था। ठीक है। अब ठीक प्लीज है, आप ठीक। भेज दीजिए, आप लोग जिनके पास भी है ना, जस्ट रिसेंड कर दीजिए, या प्रीवियस भी होगा तो वो भी आप इनको भेज दीजिए। शायद इन्होंने बाद में ज्वाइन किया, राइट? हाँ जी सर। तो आप जिनके पास भी है ना ग्रुप में, सारी पीपीटी एक बार फिर से भेज दीजिए। ठीक है, तो इनको मिल जाए। आपको नहीं मिलता है तो टेक माय नंबर, अगर आप मुझे वो कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको, या मुझे ठीक है। मेल कर दीजिए। मेल आईडी तो होगा मेरा? नहीं सर, आपका मेल आईडी नहीं है सर। मेल आईडी नहीं? आप ग्रुप में आप लोग कम से कम मेरा मेल आईडी दे दो, ताकि ये जो है मुझे भेज दें। आप लोग नहीं भेज पाओ, मैं भेज दूंगा इनको जो भी चाहिए हो। ठीक है, आप लोग ग्रुप में मेरा मेल आईडी छोड़ दीजिए। ओके, so just like the another app, like the histogram and the zebra, the ये जो आपका false color है, it will also giving you the information about your exposure. Have you seen in changing in colors in this image? दिख रहा है the blue and yellow changing दिख रहा है कलर का, सिंगल इमेज दिख रहा है? Is the image is popping up? कुछ कलर्स आ रहे हैं इसमें, blue हाँ सर। red दिख रहा हाँ है ना? सर। So जब false color on करोगे on your monitor, on the field monitor, this kind of options is there. That's called the false color. There's another option called the waveform monitor, but it's easy to read the false color, because false color क्या करता है? False color है तो basically क्या होता है, हर एक पिक्सल्स को एक certain values देता है। हर एक पिक्सल्स को, जितने आपके पिक्सल्स हैं आपके सेंसर पे, each and every pixels have the certain value, and that is represented from 0 to 100. That is called the IRA, इंटरनेशनल रेडियो एसोसिएशन, और कुछ ऐसे ही होता है, इंजीनियरिंग, सॉरी IRE, इंटरनेशनल रेडियो इंजीनियरिंग, जो IRE होता है उसमें रेटिंग दिया हुआ है फ्रॉम 0 to 100। 0 इज द प्योर ब्लैक एंड 100 इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो व्हाइट है आपका, जिसको हम बर्न करते हैं, और या आप 0 to 10 के स्केल में देखते हो, दैट इज योर 0 to 100 IRE। ये from where I can switch off this one? Yeah, ये ट्रांसक्रिप्शन पता नहीं कैसे ऑन हो गया है। How can I switch off this one? One second, let me check it out. Yeah, I got that. Yeah. Oh, no, yeah. Yeah, no, it's done. Okay. So यहाँ क्या हो रहा है, हर एक पिक्सल्स का अपना इंफॉर्मेशन है in terms of the brightness, the luminance values, कि ये 0 में है या 100 में, because every pixels got a certain amount of light, right? ये तो पता है आपको कि हर एक पिक्सल को इंफॉर्मेशन मिलता है, and for that pixels उसकी इंटेंसिटी क्या है, from 0 to 100 IRE, that will be represented in a color.
वो certain color में represent किया जाता है, where you can see over here the more area is blue, then the pink and the red and blue, yellow, तो different colors different IRE को represent करते हैं. Same as it is जो आप कह रहे हो ना 70 zebra और 50 zebra, that is 50 zebra and 70 zebra is just the IRE. By default, Yes, sir, yes. तो by default 70 आ रही जो जेब्रा में 70% जेब्रा में 70 IRE बेसिकली. तो 70 को किस में रखा गया, वहां पे 70 को रखा गया बाय डिफॉल्ट इज द मिड ग्रे, राइट. 70 जो है वो मिड ग्रे होता है. आफ्टर 70 के बाद जो है जो 100 पहुंच जाता है जेब्रा, तो उसमें क्या होता है 70-90 के बाद जो पहुंचता है, have you seen this kind of lines over there, the zebra lines on the highlighted areas, right? कि ऐसे लाइंस बने हुए होते हैं ना. So what this image is showing, ये image क्या दिखा रहा है आपको? What information zebra is giving now? Sir, overexposed part. Overexposed part. So it means the one problem with the zebra is कि zebra आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है? Overexposed का information बता रहा है, right? Underexposed का या mid gray का कोई बता रहा है आपको? नहीं. सपोज करो यार इन मिड ग्रे आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है. द जेब्रा विल ओनली हेल्प यू वंस यू आर ओवर एक्सपोज. जब आप ओवर एक्सपोज करोगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जेब्रा विल हेल्प यू आउट. बट अंडर एक्सपोज हो उसमें नहीं करेगा. तो फॉर द अंडर एक्सपोजिंग एरियाज you need a certain device. Each and every time you don't have the liberty to use light meter, and you don't have time to use a light meter to judge the exposure because बहुत कम टाइम है आपके पास for the lightings and at all. So then there is a हिस्टोग्राम भी रीड कर सकते हो. हिस्टोग्राम में क्या है कि पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपको पता नहीं चलता, ओवरऑल पता चलता है, राइट. एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं पता चलता कि फेस का पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो बर्न कर रहा है या कहाँ हो रहा है, तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता. बट वंस यू हैव अ लिबर्टी टू यूज अ false monitor, false color, but for the false color you need a field monitor. At least तुम्हें एक मॉनिटर चाहिए, फील्ड मॉनिटर चाहिए जिसपे कि आप इसे देखोगे. और फील्ड मॉनिटर जब जैसे ही आप यूज करोगे इन फॉल्स कलर, वहां क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी हैव द सेम कलर इंफॉर्मेशन होते हैं बेसिकली, कि इट्स स्टार्टेड विद द ब्लू जो डार्कर होता है, देन द रेड. बट किसी किसी कंपनी इज डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरर, वो डिनोशन जो है वो अलग अलग कर देते हैं. कि सपोज किसी के लिए 70 to 90 जो है येलो है, सॉरी 80 to 90 जो है येलो है, किसी के लिए 50 to 60 जो है वो ग्रे टोन में आ रहा है. तो इट कलर में बी चेंज्ड. सो द one second. So क्या होगा, बिफोर यूजिंग एनी मॉनिटर विच हैव द फॉल्स कलर, उसके वेबसाइट पे उसका कलर चार्ट होता है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ. आई एम शोइंग, वन सेकंड. ये जो चार्ट बना हुआ है ना, ये दिख रहा है आपको? स्टार्टेड विद द प्योर पिंक जैसा जो वो, एंड स्टार्टेड विद द रेड एंड विद द रेड, एंड सर्टेन नंबर लिखे हुए हैं इस पे. यस. कैन आई जूम इन लिटिल बिट? इसमें ऑप्शन होगा ना जूम इन पे? हाँ, या हियर इट इज. ये नंबर्स लिखे हुए हैं और कलर्स लिखा हुआ है. सो समटाइम्स मे बी ये जो येलो है या ये जो है ना किसी किसी कंपनी का अलग हो सकता है, कोई अलग कलर हो सकता है. तो डोंट गेट इट कि मैंने ये इसमें जो बताया वही होगा, ठीक है. तो मे बी दूसरे कंपनी दूसरा हो सकता है. बिफोर यूजिंग अ मॉनिटर जस्ट डाउनलोड दैट चार्ट. और मे बी एवरी टाइम यू डोंट रिमेंबर इट, कि हमेशा याद नहीं होगा कि पिंक इज फॉर दैट, पिंक इज फॉर व्हाट. सो लेकिन मॉनिटर में नीचे भी तो आता है ये, मतलब नीचे. हाँ, नीचे भी आता है, ऑब्वियसली नीचे भी आता है. बट समटाइम्स इस पे कई बार क्या होता है, हाइड हो जाते हैं. कई बार क्या होता है, हाइड हो जाते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद द मॉनिटर. मैं इजीली बता रहा हूँ स्टेप्स, कि वो अब बटन्स चले गए कहीं पर, वो अब आ ही नहीं रहे हैं आपको. तो नहीं आ रहे हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अ वेबसाइट पे क्या होता है, उसके कलर चार्ट के ऑप्शंस होते हैं. एंड वन मोर थिंग, टू रिमेंबर इट, राइट. अगर याद करना, मॉनिटर फील्ड पे गए तो बार बार देखना नहीं पड़ा कि येलो व्हाट कलर येलो रिप्रेजेंटेड, राइट. तो एक दिमाग में बैठ जाएगा ना, किसी को ये नहीं लगेगा फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो. तो आपने पहले ही देख लिया कि अच्छा इसका येलो ये है, इसका रेड ये है, इसका रेड वो है ना. ग्रे ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रे जो है 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो पहले से ही आपको पता होगा. तो वहां जाके आप बार बार देखोगे नहीं, अच्छा येलो जो है बर्न वाला है या क्या है. तो आपके पास पहले से एक आइडिया रहेगा, जस्ट रेफरेंस.
जैसे एक बार पढ़ लीजिए सर। Okay. So zebra. Same image in zebras. Have you seen that? Zebra में क्या होता है? Zebra बन रहा था face पे because it's the overexposed. So it means the same image once you say in a false color. जितना जिब आयरी दोनों का है ना, आयरी तो सेम होगा, आयरी की जो रेटिंग है, जो एक्सपोजर की रेटिंग है वो सेम होगा। क्या इसके फेस से लेके जो भी टी शर्ट्स हैं सारे जगह जेब्रा बना हुआ है? बना है ना? एंड द सेम हियर इज अ रेड। रेड क्या है? रेड इज फॉर द ओवर एक्सपोज। रेड जो लाइन से कलर चार्ट में दिखा रहा है दैट इज दैट द इज रेड। अभी जो हमने देखा था दैट वाज 100 वाज इन रेड। सर दे आर आल्सो वर्किंग विद 50 आईआरई, हर चीज को 50 आईआरई पे एक्सपोज करने की करते हैं ये सारे। नहीं, ये भी 70 है। 60 to 70 जो होता है ना वो है, 50 नहीं है। 70 हमारा बाय डिफॉल्ट है। 70 जो है ना मिड ग्रे के लिए बाय डिफॉल्ट है 70, जो हम जोन 5 कह रहे हैं ना दैट इज 70 बेसिकली। सर जैसे मैं इसको अगर अपने कैमरा को मैं पॉइंट आउट करूंगा बर्नआउट स्काई की तरफ, तो ये दिखाएगा कि ये ओवर एक्सपोजर को 70 तक लेके, और 70 तक लाऊंगा तो कहेगा एक्सपोज्ड है। हाँ एक्सपोज है, फिर कहेगा ये एक्सपोज है ऑब्वियसली। बट उसमें ये नहीं है। आपका क्या है? जेब्रा में वो प्रॉब्लम है। जेब्रा या तो सीधा ओवर एक्सपोज दिखाएगा। इसमें तो सर कलर से डिनोट हो इसमें जाएगा ना। क्या होगा? कलर इसलिए ये बताया ना कि ये कलर में किसको रिप्रेजेंट करा है? फॉर द एवरी सिंगल पिक्सल्स एक्सपोजर। हर एक पिक्सल्स का एक्सपोजर बता रहे फ्रॉम 0 to 100। इफ इट विल बी फॉल इन द 70 का अलग कलर दिखा देगा। इफ इट फॉल इन द 80 का कलर अलग दिखा देगा। इफ इट विल बी ऑन 30 का अलग कलर दिखा देगा। सो इट व्हाटएवर द एक्सपोजर यू आर गेटिंग दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द कलर्स। जैसे जेब्रा हैव ओनली सिंगल कलर्स दैट द व्हाइट लाइंस ओवर देयर, कि जो ओवर एक्सपोज के लिए हो गया। ओवर एक्सपोज दिखाता है, एक ही कलर्स दिखाता है। बट इन फॉल दैट्स द डिफरेंस। इन फॉल्स कलर you have every exposure you have a certain colors, you have certain colors जो कलर की आपके एक्सपोजर को रिप्रेजेंट करता है। तो you know that through these colors you can calculate your contrast ratio। यस सर यस कर सकता है ना थ्रू द कलर। जैसे हमें लाइट मीटर से पता होता है ना 2.8 एंड 5.6, तो यू नो द कॉन्ट्रास्ट रेशियो। व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट रेशियो? हम लाइटिंग से पता चल जाता है कि एज अ इंटेंसिटी इज 1000 watt, there is a 500 watt, you know the things। now through the colors there is certain chart कि वो बता रहा है भाई कि ये 0 IRE में है, ये 20 IRE में है। ये सपोज करो कि बैकग्राउंड इज द 30 IRE, फोरग्राउंड इज द 70 IRE। तो यू नो दैट द रेशियो, कि आपको एक रेशियो पता चल रहा है कि भाई ये लिट अप है ज्यादा, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, ये शैडोज एरिया है, ये डार्कर एरिया है, ये शैडोज एरिया है, ये लिट अप एरिया है, या ये बर्न आउट एरिया है, ये बर्न कर रहा है जिसमें की कोई डिटेल नहीं है, और ये डार्क है जिसमें की कोई डिटेल नहीं है। बिकॉज एवरी सिंगल हैव देयर ऑन एक्सपोजर वैल्यूज that is measured from 0 to 100 and that 0 to 100 is represented in the certain colors। तो जैसे इसी इमेज में आप देख रहे हो मोर ऑफ द रेड, इट मींस पूरा फेस जो है वो बर्न कर रहा है, देन फ्यू अमाउंट ऑफ अ येलो ओवर देयर जो उससे थोड़ा सा नीचे है, देन देयर इज अ ग्रे स्केल, देन देयर इज अ ग्रीन, देन देयर इज अगेन देयर इज अ ब्लैक, sorry gray, some blue color is over there। so you know exactly in which area। इसमें लिबर्टी ये है कि you know in which area there is a more light or there is a less light। because फ्रेम है तो फ्रेम में आपको each and every parts का पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम की तरह ये नहीं कि you have to check the things कि कहाँ पर है नहीं है। यहाँ पर एग्जैक्टली पता चल रहा है कि नोज पे लाइट ज्यादा हो रही है, नोज बर्न कर रहा है, फोरहेड बर्न कर रहा है, टी शर्ट बर्न कर रहा है, शर्ट बर्न कर रहा है, इच एंड एवरीथिंग। अभी देखो गर्दन के नीचे शैडोज होते हैं राइट, इस इमेज में वही है ना। अगर पहला इमेज देखोगे चिन के नीचे शैडोज है ना, इस इमेज में है ना शैडोज है। तो देख लो यहाँ पर ये ग्रे हो गया, ग्रे है ना यहाँ पर।
Yes, sir. Sorry. So not to set up it, just कौन से स्किन के लिए होता है? जो लाइट स्किन होता है, दैट्स फॉर द 70 IRE. जो वही कहा कि जो बाय डिफॉल्ट किसी भी कैमरे में होगा, दैट इज 70 IRE इन टर्म्स ऑफ जेब्रा. इसमें भी वही होता है. Just read it once. Okay, on the false color feature we can see the 70 range shows as the light gray color. अब वो क्या होगा? 70 जो है लाइट ग्रे दिखाएगा, जो कि इसमें था ये दिस वन. देख रहे हैं चिन्ह के नीचे जो एरिया है, दैट इज लाइट ग्रे कलर. क्या कह रहा है? वंस सबसे पहले हम किसके लिए लाइट करते हैं? राइट, फेस के लिए. पहला काम तो वही करते हैं, कैरेक्टर के फेस के लिए लाइट करते हैं. दैट विल बी द की लाइट, राइट. जो की लाइट हम सेट करते हैं वो फेस के लिए लाइट अप हम करते हैं. यू फील दैट योर कैरेक्टर विल बी इन सेंटर और मिड जोन. मिड जोन में आपने कैरेक्टर फिट कर दिया, दैट विल बी ऑन द 70 IRE. और 70 IRE का क्या है मोड? दैट विल बी द ग्रे, लाइट ग्रे कलर जो है वो होगा. तो अगर फेस पे जो लाइट आ रही है, अगर इट विल द की लाइट, तो की लाइट साइड की जो लाइटिंग आपने की है, इट विल बी द लाइट ग्रे. सो यू नो दैट यू आर परफेक्टली एक्सपोज. इट मींस योर टोन इज मिड टोन. राइट नाउ यू हैव द मिड टोन. जैसा कि अभी ये जो इमेज है आपका मिड टोन में नहीं है, ये कहाँ है? ये ओवर एक्सपोज है. ये ओवर एक्सपोज ही है ना. ये जो एरिया है आपका मिड टोन में नहीं है. तो यू हैव टू सेट इट. अगर रेड दिखा रहा है तो सेट कैसे करोगे? दो चीजें हैं, बाय कंपनसेटिंग योर एक्सपोजर, बाय क्लोजिंग डाउन योर अपर्चर, और either by reducing the intensity of light, by diffusing it, right? है ना. तो आप ऐसे भी चीजें दोनों कर, बट आपको पता है कि you are overexposed or you are underexposed. So again, I read the third point. चलिए देखते हैं. पर ये पढ़ लीजिए कौन सा रेंज क्या दिखाता है. That the purple represent no color whatever. पर्पल जो कलर है आपका, एक सेकंड मॉनिटर दिखाता हूं मैं. इसको पढ़ लीजिए एक बार. कितना बता रहा है? 47 to 77, which is usually best for human skin tone. So हम क्या रखते हैं? हम 70 रखते हैं, राइट. जो हमारा इसमें बाय डिफॉल्ट है दैट इज 70. हाँ, सर ये वीडियो लेवल कौन से कर्व मतलब गामा कौन सा यूज करे उसके साथ वेरी नहीं करता है? नहीं, वो गामा कर्व इज डिफरेंट थिंग्स. ओके, मतलब हर एक कर्व के लिए ये वीडियो लेवल सेम ही रहेगा? हर एक कौन से कर्व यूज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट, अगर गामा यूज कर ले, लॉग यूज कर ले, तो ये नहीं, तो जो उसके अकॉर्डिंग तो चेंज होगी, बट मेजरिंग तो यही रहेगा ना. वो तो डिपेंड करेगा कि आपका रेंज क्या है, बट मेजरमेंट तो यही रहेगा ना. उसमें जो कलर्स मॉनिटर का वो यही रहेगा. कलर्स तो यही रिप्रेजेंट करेगा आपका.
जो गामा कर्व आप यूज करें तो उसका रेंज कितना है आपके कैमरे को, तो वो दिखाता है ना कर्व, कि आपका डायनामिक रेंज कितना जा रहा है, आप कहाँ तक जा सकते हो बेसिकली। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी ना। आप जो 24 से 70 तक जितने सेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें ज्यादा रेंज लेगा वो शैडोज एंड हाइलाइट्स का। ये अच्छा तो हर, वीडियो हाँ वीडियो लेवल तो मतलब वही, बट डिपेंडिंग अपॉन योर डायनामिक रेंज ना। डायनामिक रेंज में वो 24 से 70 जो होगा आपका, वो कम होगा वो रेंज, वो जस्ट दिखाने लगेगा, वो 70 से ऊपर हो जाएगा। या नीचे जो 23 जो 2 to 23 है, सपोज करो तुम्हारे कैमरे का डायनामिक रेंज उतना है ही नहीं, तो क्या करेगा वो, नीचे पर्पल लेवल में चला आएगा। तो जो 2 वाला रेंज है, जैसे जस्ट लाइक हिस्टोग्राम ना, एवरी कैमरा हैव द डिफरेंट हिस्टोग्राम ना। सेम कैमरा लगा दो सेम एक्सपोजर में, जिसका डायनामिक रेंज ज्यादा है उसमें स्पाइक नहीं बनेगा, उसमें बन जाएगा। तो ये तो डिपेंड करेगा उस पे, जिसका जैसा कर्व है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें सेट होंगी, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को लेवल शिफ्ट एक कर ही लेगा। रहेगा। हाँ लेवल यही रहेगा, बट उस सेंसर के अकॉर्डिंग, उस सेंसर के डायनामिक रेंज के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाएंगी। उसका रेंज वहां तक होगा तभी तो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ बोलिए। सर मे बी फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ले लेते हैं, लो की सिचुएशन है और क्या कहते हैं कैरेक्टर डार्क है हमारा, है मतलब उसके स्किन टोन्स ऑलरेडी डार्क है काफी, और लो की सिचुएशन में स्किन टोन्स डार्क है, तो वो आई थिंक मेरे ख्याल अंडरटोन्स में करना चाहिए 2 से 5वें जोन के बीच में। नहीं नहीं, आप कह रहे हो स्किन टोन जिसका डार्क है। यस, स्किन टोन्स डार्क है और लो की सिचुएशन है, नाइट टाइम है, लो की नहीं नहीं, सिचुएशन है, तो उसकी हम क्या, नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, लुक अगर हम चाहेंगे, जैसा अभी देखा ना आप, क्योंकि आप चाह रहे हो कि बहुत नेचुरल लुक उसका क्या है, डार्क है ना। हाँ डार्क है, डार्क है। डार्क है तो स्किन टोन लाने के लिए हम जोन 5 तक नहीं, जोन 4 तक भी जाएंगे तब भी चलेगा। जोन 5 बेसिकली हम ट्राई करेंगे जोन 5 पे जाएं, बट हमें ये भी देखना है कि जोन 5 पे जाने पे क्या बैकग्राउंड और सराउंडिंग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो सर अलग लाइटें दे रखी है फॉर एग्जांपल, हाँ, मैंने मान लो उसके लिए अपने तो हिसाब हम से दे रखी है कैरेक्टर के लिए जोन 5 लेके जाएंगे। कि 2 से 5 के बीच में ही रहे लो की में। हाँ और ये बिल्कुल, लो की रहेगा। और अगर हाई की में चले जाए, मान लो मॉर्निंग सीन में चले जाए, अब तो अगर कौन से? नहीं नहीं, अगर फेस के लिए हम कभी भी लाइटिंग करेंगे ना, जो फेस के लिए लाइट होगी राइट, तो इट्स डिपेंड अपॉन कि अगर लो की लाइट है तो ऑब्वियसली की लाइट कम होगी, देयर विल बी हाई कॉन्ट्रास्ट। यस यस सर। राइट, देयर विल बी हाई कॉन्ट्रास्ट, तो हम उसको थोड़ा सा 4 के आसपास रखेंगे या 4 से ठीक है नीचे, वो डिपेंड करता है डायनामिक रेंज। बट जैसे ही हाई की आ गया, आइदर इट विल बी 5 और 6। हाईलाइट दिखेगा ना, हाईलाइट तभी दिखेगा जब आप जोन से बाहर जाओगे, इट विल बी जोन 5 और जोन 6। हम एक स्टॉप ओवर लेके चले जाएंगे उसे, बिकॉज वी वांट टू शो द हाईलाइट्स कि ज्यादा लाइट आ रही है ना। तो एक काइंड ऑफ फ्लैट की फीलिंग भी तो आएगी ना। तो दूसरे साइड से भी अगर एक तरफ हमने 4 का कर दिया, दूसरी तरफ 2 कर दिया, फिर से कॉन्ट्रास्ट तो हो गया। वो तो आ गई लो की, तो हाई की करने के लिए एक स्टॉप ज्यादा जा सकते हैं। हम फिर मतलब 4 से 6 के बीच में वेरी कर हाँ सकते जी हैं हाँ जी, कि वेरी कर, स्किन बिल्कुल का कर सकते डार्केस्ट पार्ट 4 में रहे और थोड़ा सा ब्राइटेस्ट वाला 6 में। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है तो ठीक है तभी उसका फील आएगा ना। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन हाँ पूछना था। बस, हाँ सर मैं बोलिए। नेट कट गया था सर बीच में, तो सर एक बार थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर। ये फॉल्स कलर और सर जेब्रा सर अलग अलग चीजें हैं सर, एक ही चीज है एक तो? अलग अलग है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है मैं बता रहा हूँ आपको क्यों अलग अलग। और सर जोन जो है अभी ये बोल रहे थे सर, तो जोन भी सर उसी में आता है? आप जो ये पूछ रहे थे ना, क्या कहते हैं सॉरी, दोनों डिफरेंट इसलिए है बिकॉज मैंने अभी कहा कि जेब्रा जो है, जेब्रा आपको सिर्फ हाईलाइट का इंफॉर्मेशन देता है। हाईलाइट इन द सेंस जो आपके 70 से ऊपर 100 जो है, जो बर्न आउट एरिया हो रहा है, सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, सुन रहे हैं? हेलो। सर हाँ जी सर। हाँ, क्वेश्चन आपने पूछा था ना, हाँ सुन रहे हैं ना। ये जो ठीक है है ये सिर्फ बर्न आउट का इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। इसमें सिर्फ देखोगे जेब्रा कहाँ बना हुआ है, सिर्फ हाईलाइटेड एरिया पे जेब्रा बना हुआ है, राइट। ठीक है जो सर। भी हाईलाइटेड एरिया उस पे जेब्रा बना हुआ है। यहाँ पर क्या है देखो, सिर्फ क्या एक ही कलर्स हैं, देयर इज अ डिफरेंट कलर, सो इट मींस within an image there's a different kind of contrast, different kind of situations. It means कि यहाँ कहीं पर हाईलाइट्स है, कहीं पर शैडोज हैं, कहीं पर मिड टोन है। और ये क्या करता है, फॉल्स कलर क्या करता है, फॉर द एवरी एक्सपोजर देयर इज अ सर्टेन कलर्स, है ना।
किसी न किसी कलर में उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ब्लू में करेगा, ग्रीन में करेगा, पर्पल में करेगा, हर एक कलर का एक रेंज है सर्टेन कि 2 to 23 देयर विल बी द ब्लू। ब्लू क्या हो गया, एक डार्क का जोन हो गया। देयर विल द लाइट ग्रे जो 70 के आसपास हो गया। येलो बर्न आउट से हो गया, रेड पूरा का पूरा बर्न हो गया, दैट इज 100। तो इसमें भी जेब्रा में भी यही है। जेब्रा क्या कर रहा है, 100 IRE को एक जेब्रा लाइंस की तरह दिखा रहा है, और फॉल्स कलर क्या कर रहा है, उसको हर एक कलर में दिखा रहा है। ये हर एक एक्सपोजर के लिए काम करता है। फ्रॉम 0 to 100 जेब्रा इज ओनली वर्किंग फॉर द 100, है ना, वो सिर्फ 100 के लिए काम करता है। जेब्रा सर हाईलाइट और बर्नआउट के लिए, बर्नआउट के लिए काम करता है। तो सर उसमें Burnout के लिए। जोन वाला जो अतुल जी ने बोला, जोन मैंने ये बताया था। जोन क्या होता है, 0 to 10 जो जोन होता है हमारा, 0 इज द प्योर ब्लैक, 10 इज द प्योर व्हाइट, प्योर ब्राइट एरिया जो होता है, मतलब बर्न आउट जिसको कहते हैं। 0 इज द प्योर डार्क पिच ब्लैक वेयर देयर इज नो टेक्सचर। सो जोन 5 इज द मिडवे, जो हम मिड टोन की बात कर रहे थे हिस्टोग्राम में ना, ग्रे स्केल वाला इमेज दिखाया था, दैट इज जोन 5, दैट इज जोन 5। और हमारे क्या कहते हैं IRE में, दैट इज 70 IRE इज द जोन 5। 70 IRE में लाइट स्किन टोन जो है वो आ जाता है, दैट इज 70 IRE। तो वही है जोन सिस्टम। 70s जैसे ऊपर जाते हो, जीरो मतलब डार्क सर, 0 मतलब प्योर ब्लैक, पिच ब्लैक, देयर इज नो इंफॉर्मेशन एट ऑल। अभी पढ़ा ना इसमें आपने, ये पर्पल IRE 0 रिप्रेजेंट नो कलर व्हाटसोएवर। ये दिख रहा है ऊपर का लाइन, जी सर, पर्पल IRE 0 रिप्रेजेंट नो कलर, you can say it's the black. A blue and blue variation, that is 2 to 24, है ना, वो थोड़ा डार्कर जोन होगा, टेक्सचर थोड़ा सा होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, डार्क ग्रे कलर आएगा 24 to 42, जो कि ग्रे टोन में आ जाएगा, इज वन स्टॉप डार्कर काइंड ऑफ थिंग्स। फिर आता है 43 to 47, जो थोड़ा सा ग्रीन को हिट करता है। देन देयर 47 to 77, जो कि 77 तक जाता है, दैट्स द बेस्ट फॉर द ह्यूमन स्किन टोन, जो हम 70 IRE फॉर द ये क्या कहते हैं, इसके लिए सेट करते हैं। कौन है जेब्रा के लिए? हाँ सर बोलिए। ये एरी सर की, एरी का थोड़ा मतलब नहीं समझ मुझे पता था। एरी कौन सा? ये जो IRE, IRE ये होता है इंटरनेशनल रेडियो इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रेडियो इंजीनियरिंग, है ना, दैट्स द इंटरनेशनल रेडियो इंजीनियरिंग। सर जो ये वैल्यू है वो कैमरा के डायनामिक रेंज के हिसाब से चेंज होगा क्या? ऑब्वियसली, नहीं तो तुम्हारा रेंज ही नहीं है तो बर्न बर्न दिखा देगा ना। हर एक कैमरे के लिए सेम कैसे हो सकता है? हाँ सर। मॉनिटर तो आउटपुट तुम्हारे कैमरे का ही ले रहा है ना, तुम्हारे कैमरे से ही आउटपुट जा रहा है ना। हाँ सर सर। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि हमारे पास लाइट मीटर है या फिर फॉल्स कलर है, वेव फॉर्म मॉनिटर है, व्हिच वन वी विल चूज, कौन सा हमारा लाइट मीटर इज बेस्ट फॉर यूज। सर क्यों? ये तो हमें लाइट फिर सारी, क्या? ये तो हमें स्क्रीन पे बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा ना, तो मेरे को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं स्क्रीन पे दे देगा आपको, बट समटाइम्स ये जो आप जो स्क्रीन पे कह रहे हो ना, सारा का सारा डिटेल आपको दे रहा है, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन कैमराज डायनामिक रेंज, राइट। तो एग्जैक्टली आपको पता भी नहीं ना किस रेंज तक कहाँ तक जा रहा है। हाँ समझ गया, आपका जो आपका रेंज वो नहीं ना, यहाँ तो हमें पता है कि व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस, यस यस यस, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस। ये तो ओवरऑल दे रहा है कि आप बर्न ना करो, आप रेंज में आ रहे हो, ये पता है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रियल कॉन्ट्रास्ट रेशियो 4:1 चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज इट। यस सर, ठीक है। यहाँ तो पता चल रहा है ना कॉन्ट्रास्ट रेशियो ये है, कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर ब्लू है ये 70, बट एग्जैक्टली इफ आई हैव टू शूट ऑन f8 देयर मस्ट बी द f11 ऑन f16 एंड f22 विद इन अ सीन। तो यही रीजन डाल सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, तो वो एग्जैक्टली इसमें कैसे निकाल सकते हो, इज इट डिफिकल्ट ना। यहाँ तो yes, सर्टेन वैल्यूज दिया हुआ है ना, कि आपको दिख रहा है कि ये बर्न नहीं कर रहा है, ये डार्क में नहीं है, ये डार्क से थोड़ा सा ऊपर है, ये उससे, यू काइंड ऑफ सेड्स योर फील, है ना। बट एग्जैक्टली जोन फील नहीं हो रहा है, जोन किस में जा रहा है, वो लाइट, जैसे आप लाइट मीटर यूज करते हो, यू हैव ऑप्शन, है ना। और दूसरी बात, इट विल टेकिंग टाइम, यार यहाँ बर्न कर रहा है, वहां बर्न कर रहा है, एक बार यहाँ पर लाइट चेक की, दैट्स एनफ, है ना, पता चल गया आपको, है ना। So here you can see that, zoom करूं इसको ये numbers देखने के लिए, once again दिख रहा है अब 100 for the क्रॉप हो गया सर, थोड़ा सा क्रॉप हो गया यार, ये डिस्प्ले पे सेट नहीं बैठ रहा है। वैसे ही देखो, ये दिख रहा है अभी ना,
पानी गिरने लगेगा गर्म में। सी अभी स्किन पे जो कलर है वो कौन सा आ रहा है? जैसे ना मैं एरो वहां लगा हुआ है, कैसा कलर है? लाइट ग्रे है। स्किन का कलर कैसा आ रहा है? लाइट ग्रे है स्किन का कलर, यस हाँ सर, सर। यस है ना? तो इसका मतलब वी कैन से दैट ना, जो फेस पे जो कलर है दैट इज इन मिड टोन। यस वो मिड टोन में है। यस सर। देन द किकर कौन सी लाइट होती है? द लाइट दैट इज मेकिंग हाइलाइट्स ऑन योर शोल्डर एंड दिस एरियाज, लाइक और ईयर और नेक पे जो एक हाईलाइट बनाता है ना, किकिंग द लाइट, दैट्स कॉल्ड द किकर लाइट ना, जो लाइट किक करती है। तो किकर लाइट देखे हो ना, जो एज बनाता है शोल्डर पे, नॉट द रिम, नॉट द टोटली द राउंड शेप, एक Yes, साइड से जो लाइट हिट करती है, राइट? तो वो लाइट क्या होगी? इसकी इंटेंसिटी कम होगी या है ज्यादा ही नहीं होगी? सर, उसकी इसमें है ही नहीं। इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना। यस, तो इंटेंसिटी जब ज्यादा होगी उसकी, तो कैसा दिखेगा? येलो की तरफ या ग्रे येलो की कलर तरफ। का। तो ये दिख रहा है आपको, ये जो येलो है टी शर्ट के ऊपर, अच्छा हाँ है सर, है। ये टी शर्ट के ऊपर येलो है ना, सो इट्स अ काइंड ऑफ बैकलाइट ना। बैकलाइट इज अ किकर लाइट। किकर लाइट कौन सी है? बैकलाइट इज डिफरेंट, वो सॉफ्ट होगी। किकर मींस, किकर नाम से ही समझ लो, द किकिंग द कैरेक्टर, किक कर रहा है, किक करेगा मतलब थोड़ा इंटेंसिटी होगी उस लाइट में, थोड़ी सी इंटेंसिटी होगी, देयर विल बी मोर ब्राइटनेस, तो एजेस दिखाई देंगे। तो ड्यू टू एजेस क्या हो रहा है यहाँ पर? दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, वो ऊपर पहुंच गया, 70 से ऊपर पहुंच गया है, इसका मतलब वो किकर है, वो सिर्फ बैकलाइट नहीं है ना। Now for the background, segment. Now for the background, सर लो इंटेंसिटी का वो दे रखा है, because कट करके। background, हाँ, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा लाइट नहीं होगी, सो क्या होगा? बैकग्राउंड विल बी सटल, तुम्हारे कैरेक्टर से ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होगा, सो बैकग्राउंड सटल अमाउंट में होगा। तो बैकग्राउंड किस में जा रहा है? बैकग्राउंड नीचे जा रहा है, किससे? ग्रे से नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब देयर विल बी कॉन्ट्रास्ट इन बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर, यस राइट? बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर के बीच में कॉन्ट्रास्ट बन गया आपका। यस यस इवन सर। अभी बैकग्राउंड डार्क दिख रहा है आपको उस इमेज में। तो अब यहीं पर, यहीं इसी रेंज से देख लो, ये कर्सर मेरा दिख रहा है ना, कर्सर से देख लो कि ये ग्रे हुआ, ग्रे से 2 स्टॉप नीचे, 2 लाइंस नीचे आ गए, कहां पर? हम ब्लू वाले कलर्स में आ गए, एक ऊपर आ गए किसमें? येलो में आ गए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हमें पता चल रहा है किसका? की लाइट का, बैकग्राउंड का एंड किकर का। यस सो यू सी, अगर हमें लाइटिंग करनी होगी, इफ यू डोंट हैव, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, इफ यू डोंट हैव द लाइट मीटर, यू हैव द फॉल्स कलर, how you measure your contrast ratio and how you do your contrast ratio? So here is the answer, एक बार पढ़ लो इसे। यहाँ पर जैसे हम हिस्टोग्राम में कर रहे थे, एज इट इज आप यहाँ भी कर सकते हो। जो ज्यादा कॉन्ट्रास्ट वाले इमेज होंगे, यू नो दैट देयर विल बी द 90 एंड देयर विल बी द 30, दैट काइंड ऑफ यू कैन क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, काइंड ऑफ द 2:1 की लाइटिंग होगी, उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा रेंज का डिफरेंस नहीं आएगा, राइट? कि जो रेंज यहाँ पर बन रहा है क्या होगा? इसी रेंज के आसपास होगा, ग्रीन एंड द ग्रे इसी के रेंज में होगा ना। अगर बहुत कॉन्ट्रास्टिक करना होगा तो क्या होगा? दैट विल बी द ब्लू एंड, नहीं पीने वाला, नहाने वाला, हाँ। ये वन एग्जांपल, ये पढ़ लिया ना आप लोगों ने? हाँ सर।
इट्स सिंपल ना, जितना तुम्हें रखना होगा सिंपल है कि किसी का अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रखना है, इट विल बी, इट स्टार्टेड फ्रॉम द 20 IRE एंड देयर विल बी द 90 IRE। 20 और 90 रखेंगे, क्या होगा, देयर विल बी सुपर कॉन्ट्रास्ट। अगर मुझे नहीं रखना है कॉन्ट्रास्ट उतना, मुझे 2:1 की और फ्लैट काइंड ऑफ होगा, तो क्या होगा, इट मस्ट बी द 60 और 70 IRE, यही जाएगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो अपने सीन के अकॉर्डिंग, अपने सीन के कॉन्ट्रास्ट रेशियो के अकॉर्डिंग आप यहाँ मॉनिटर से जज कर सकते हो। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, किसका था, जोकर का था ना, ये शॉट है ना वो, जब ये दिस वन, ये वीडियो दिख रहा है या स्टिल दिख रहा है सिर्फ आप लोगों को? सर वीडियो ना सीधा, अभी इसमें रीड करो क्या क्या है। आपको अब स्केल पता होगा, इफ यू नो द कलर्स, इसलिए मैंने कहा था कलर चार्ट अगर आपके पास होगा तो आपको पता होगा किस ब्रांड का कलर चार्ट आप यूज करें, कौन सा मॉनिटर आप यूज करें, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फिक्स इट। अभी क्या हो रहा है, जोकर के फेस पे क्या हो रहा है, ओवर एक्सपोजर सर, मतलब 80 के आसपास है। इज इट कॉन्ट्रास्टिंग इमेज और नॉट? यस यस ऑफ कोर्स। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज अ ब्लू। यस सर, वो Right. इवन वो जो एस्पेक्ट रेशियो के बार्स है वो भी बिल्कुल 0 पे है, पर्पल की साइड पे है। जी बिल्कुल। वो रीजन क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर जब जोकर का फेस देखोगे, लोग उसके पीछे भी डार्कर एरिया है, राइट। यस 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 यस। चेहरे पे हाइलाइट्स इसलिए बन रहा है बिकॉज व्हाइट वो है और हेडलाइट ऊपर से आ रही है, सो दैट्स द रीजन फेस स्टार्ट बर्निंग, राइट। बट द सराउंडिंग्स जो है वो बहुत ही डार्क है, so that's the reason there is a certain zone and you know that this kind of contrast I want। यही है ना कि ऐसा कॉन्ट्रास्ट हमें दिखना चाहिए, तो यहाँ पर इसको देखने से पता चल रहा है there is a contrast। अगर यही सारा सिर्फ ब्लू ब्लू टाइप का होता या येलो येलो टाइप का होता, यू नो द वेरी हाइलाइटेड इमेज ब्लू ब्लू होता तो बहुत डार्क शेड्स में जा रहा है, देयर इज नो मच मोर कॉन्ट्रास्ट। वही अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक येलो है एक पर्पल है, देयर इज अ हाईली कॉन्ट्रास्ट इमेज, दिख रहा है ना वो कॉन्ट्रास्ट आपको फ्रेम में विद इन। तो अगर लाइट मीटर नहीं है, if you don't have the light meter at that point of time, you can use a false color। through false color you can judge your exposure। false color नहीं है, through the histogram you can judge your exposure। सर हम कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना, हम स्टिल में भी यूज कर सकते हैं फॉल्स कलर और वेवफॉर्म मॉनिटर? बिल्कुल 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 यार, कहीं पर भी यूज। स्टिल सर वीडियो में क्या फर्क है, there's the moving images is the still images। आपका फ्रेम ही है, आप स्टिल करो कुछ भी करो, हम एक्सपोजर तो दूसरी बार जब लाइटिंग करते तभी तो स्टिल को ही देख रहे होते हो ना, जब लाइटिंग करते तब तो स्टैटिक ही है ना। यस जब आप कर रहे हो तो स्टैटिक ही है, तो वो भी दैट की। बट हाँ ये होता है व्हेन यू आर यूजिंग स्टिल्स, यू नो द लिमिटेशंस बिकॉज तुम्हारा कैरेक्टर फिक्स है, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। वंस अभी क्या हो रहा है, अभी जब ये हेड ऊपर कर रहा है हाईलाइट और ज्यादा हो रहा है, बर्न हो रहा है, राइट। सो वंस योर कैरेक्टर स्टार्ट मूविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज द एक्सपोजर, राइट, टू फिक्स द एक्सपोजर की कैसे लाइटिंग करनी है वहां पर। तुम्हारा कैरेक्टर अगर सेट है तो तुम्हें एक्सपोजर पता है कि कितना की है कितना फिल है, यू नो द एग्जैक्ट रेशियो, ठीक है। तुम्हें फेस पे पता है कि किधर से दिया, फिल किधर से दिया, किकर किधर से दिया, किकर की पॉजिशनिंग क्या होगी। बट वंस योर कैरेक्टर स्टार्ट मूविंग, कि मैं ऐसे हूं जैसे मैंने मूव किया, नाउ द किकर बिकम की लाइट्स, वो जो किकर आ रही है वो की लाइट्स हो गई। व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी ऑफ दोस किकर, बिकॉज इससे पहले तो सिर्फ आउटलाइन बना रहा था, बिकॉज एक एज आ रहा था, नाउ आई मूव इट, जैसे मैंने मूव किया तो एक आउटलाइन यहाँ पर बन रहा है, ये स्क्रीन बर्न कर रहा है या डिटेल आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि जब आप मूवमेंट में यूज करते हैं थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ स्टिल में मूवमेंट नहीं है, इस पे मूवमेंट है, सो इट्स बिकम लिटिल बिट डिफिकल्ट, ये चीजें है। तो ठीक है, ये जो है आपका चार्ट देख लीजिए एक बार, सीधा चार्ट। तो ऐसे ही चार्ट ना आपको बाकी और भी जो कलर स्पेक्ट्रम के जो चार्ट हैं, किसी और भी बैंड के आप लोगे, कोई भी लोगे, उसके चार्ट मिल जाएंगे, एंड यू कैन जज दोस एक्सपोजर्स, ये देख के आप कर सकते हो, है ना। तो सर
हाँ बोलिए। सर 0 से 100 बोले थे, यहाँ तो -7 से 109 तक है। ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। ये आई थिंक सोनी या किसी का है जिसने -7 भी रखा, बट इट्स स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। वो जीरो से, बहुत सारे मॉनिटर्स जीरो से ही स्टार्ट होते हैं, और ये -7 हो गया, ये प्योर डार्क है, जस्ट द इंटेंसिटी रीड करने का, बट इससे प्योर डार्क, बट बेसिकली स्टार्ट होता है जीरो से ही। बट अभी मॉनिटर्स आ रहे हैं, दे स्टार्टेड विद द जीरो, और -2 से भी स्टार्ट होता है, 7 से भी स्टार्ट होता है। ये किसी मॉनिटर का स्पेक्ट्रम है, इसलिए मैंने कहा कि ये वैरी करता है, कोई आएगा जो जीरो से स्टार्ट होगा, है ना। ओके, तो इसलिए वैरी करता है। ओके गाइस, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग, जस्ट आस्क। सर मेरे को एक चीज पूछनी है सर, जैसे कि क्या था, मैं भूल गया। हाँ बोलिए। हाँ सर, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया हुआ जैसे कि बैट्समैन ने हिट करा, उसके बाद पॉइंट के फिल्टर के पास गया, पॉइंट के फिल्टर ने जंप करा, बॉल को कैच करा, उसने हिट करा स्टंप्स की तरफ, स्टंप्स हिट हुए, एंड देन एम्पायर ने साइड होके एम्पायर ने वो मांगा, थर्ड एम्पायर मांगा, फिर स्क्रीन के ऊपर आउट लिखा हुआ आया और हमारा प्लेयर चल गया आउट होके, मतलब जो बैट्समैन है बैट्समैन आउट हो गया, और चीयर कर रही है ऑडियंस, और चीयर कर रहे हैं हमारे फील्डिंग साइड। हाँ, तो इसको सर मैंने शॉर्ट्स में लिखना है क्रोनोलॉजिक, मतलब एडिट वाले मैनर में, कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला जान लीजिए, ये जो आपने क्वेश्चंस पूछा है, आई वांट टू डिस्कस वन थिंग जो मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, वो ये है कि कंटिन्यूटी, स्क्रीन कंटिन्यूटी, बिकॉज यू गाइस आर राइटिंग अबाउट यू नो द फ्रेम्स, और ये क्वेश्चन आ गए कि हाँ, मैं इससे पहले कंटिन्यूटी पे नहीं पूछा था, तो ये मुझे लगा एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आई विल डिस्कस ऑन कंटिन्यूटी, हाउ यू ऑन स्क्रीन the things look, it will be in continuity, because you know the in edit or in shooting, the every time when you are shooting it, तो लाइव क्रिकेट मैच हम कर रहे हैं कवर, लाइव क्रिकेट मैच कर रहे हैं, फिर भी होता है ना, लाइव भी कवर करे, बट फ्रेम तो चेंज होता है, हमेशा सबको थोड़ी दिखाते हैं। हाँ नहीं, सही बात है। नहीं सर, वैसे मैं जानना ये चाह रहा था कि इसको मैं उस मैनर में लिखूं कि ये जैसे हम अपने प्रोजेक्ट की शॉर्टलिस्ट बनाते हैं कि मेरी कैमरा हाइट और मेरी शॉट साइज और मेरी आई लेवल पे रहेगा, और इसमें मूवमेंट जो रहेगी, इसमें आपका डिस्क्रिप्शन कौन सा पूछा है? डिस्क्रिप्शन ये पूछ रहा है एडिट के मैनर में इस शॉट्स को लिस्ट में लगा दो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एडिट के मैनर में लगाना, इसमें फिर शॉर्ट का उतना क्या जाना, आपको आपके पास शॉर्ट आ गया ना, अगर एडिट मैनर्स में है, इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग आपसे पूछ रहा है, इट मींस यू हैव अ शॉट, इन टर्म्स ऑफ शूटिंग पूछेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शॉट डिसाइड करेंगे ना। अच्छा, तो उसमें मतलब मैं इजी लैंग्वेज में लिख सकता हूं पहले। हाँ, इसमें सीक्वेंस लगाना है बेसिकली, दैट सीक्वेंस लुक कंटीन्यूअसली। हमारा क्या होता है, जो भी हम शूट करते हैं, व्हाट इट इज एंड मूवीज, इट्स जस्ट द लॉजिकल कंसिस्टेंसी, राइट, कि लॉजिकल कंटिन्यूटी दिखती है इसमें, कोई ये नहीं दिखता कि सपोज करो कि सीधा वाइड से क्लोज लग गया, या जंप नहीं दिखता, बेसिकली एक कंटिन्यूटी दिखती है, एक रिदम दिखता है बिटवीन वन शॉट टू अनदर शॉट, एंड देन द शॉट, कोई भी सीन या जो भी आपको ये सीन लिखने के कहा है, ये सीन कैसे होगा, देयर विल बी द सीरीज ऑफ शॉट्स। Yes, of course. There will be series of shots. So in terms of series of shots, how you manage those series कि जो continuity में लगे, ऐसा नहीं close के बाद सीधा wide लगा दिया, wide के बाद सीधा extreme लगा दिया, how you manage these things that look consistently, that look logical basically, जो हमारा approach है किसी चीज को देखने का वैसा लगे, तो how you assign those shots, because एक जो scene है उसमें series of shots आ रहे हैं, आपको उस series को कैसे लगाना है, that's the reason, वही पूछ रहा है। बेसिकली सीरीज में लगाओ, ये ना बताऊं कि पॉइंट के फिल्टर पे गया, फिर विप पैन हुआ। अगर एडिटिंग पूछ रहा है, ठीक है, अगर एडिटिंग पूछे तब तो नहीं, तब तो आपके पास फुटेज आ गया, बट इन टर्म्स ऑफ कैमरा पूछेगा, हाउ यू प्लेस द कैमरा फॉर दिस थिंग्स, देन इट विल बी डिफरेंट। नहीं, पर उसमें सर एडिट भी पूछा, लेकिन उसमें ये भी लिखा यू आर कवरिंग अ मैच, कि आप मैच को कवर कर रहे हो, कवरेज ले रहे हो मैच की, वो भी मतलब ऐसे नहीं, कवरेज ले रहे तब तो आपको कैमरा करना पड़ेगा ना, दोनों चीजें, मतलब दोनों चीजें करना पड़ेगा, वन मस्ट हैव द बर्ड्स आई व्यू टाइप्स ऑफ कैमरा, जिसमें पूरा फील्ड रिकॉग्नाइज हो रहा है, राइट, एक बार ये करना ही पड़ेगा, जिससे पता चल रहा है ना, एस्टैब्लिशमेंट पता चल रही है, तो यू हैव टू एस्टैब्लिश द ग्राउंड फर्स्ट, यू हैव टू एस्टैब्लिश द ग्राउंड फर्स्ट, ग्राउंड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद तुम, क्योंकि एडिट है ना, तो सीधा अगर मैं पॉइंट का और बैट्समैन दिखाऊंगा तो कहाँ कौन है, कहाँ किसका एक्शन हुआ पता ही नहीं चलेगा, एस्टैब्लिशिंग शॉट डालना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट शॉट होगा, वो पॉइंट के पास जाएगा, पॉइंट से थ्रो करेगा, तो जैसे ही ये सारी चीजें आपने एस्टैब्लिश पहले वाइड में कर दी ना, अंपायर कहाँ खड़ा है, तो सबका स्क्रीन स्पेस आपने दे दिया है, स्क्रीन डायरेक्शन सबका मिल गया है, तो वंस बॉलर जो भी है हिटिंग द विकेट, एट दैट पॉइंट ऑफ दैट दे नो वेयर इज द अंपायर,
तो Yes. अंपायर अगर भागेगा तो इट्स लुक रियल कि अरे Yes. अंपायर तो वहीं खड़ा था मास्टर में, इसलिए अंपायर को Sir, लग जाता है, इसलिए अंपायर भागा है। सर आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, एक बार मैं बोल के दिखा दूं सर वो। सर जैसे कि एक सीक्वेंस ऐसे लिखा है कि बॉलर रन्स टू द बॉल, बॉलर रन्स टू बॉल, कि बॉल के लिए रन अप ले रहा है, ये सिर्फ मैंने ऊपर हेडिंग डाल लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर आ गया कि शॉट साइज हो गया इसमें मीडियम शॉट, फोकल लेंथ होगी लॉन्गर, मूवमेंट हो गया पैन राइट, आई लेवल ट्रैक, और एक ये डाल दिया। एक इस तरीके से लिखा है कि बॉलर रन्स टुवर्ड्स द क्रीज टू बॉल, और पैन ट्रैकिंग फ्रेमिंग सिंगल शॉट ऑन हिम और लॉन्गर फोकल लेंथ। एक मतलब एक सेंटेंस में लिख दिया और एक अलग अलग लाइन डाल के लिखा। बस ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि किस वे में मतलब इसको नहीं, अप्रोच इतना करना। फोकल लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, आप कैमरा मोमेंट लिखिए, कैमरा एंगल लिखिए, दैट्स ओके, बस इतना काफी है कि आपने बॉलर को कैप्चर किया, किस फ्रेम में कैप्चर, दैट्स इट। एग्जैक्ट फोकल लेंथ नहीं लिख सकते बिकॉज हम मैच को बहुत पीछे से शूट करते हैं, हाँ काफी ज्यादा लॉन्गर काफी ज्यादा, विच कैन लॉन्गर फोकल लेंथ यू आर यूजिंग, हाउ यू पैन इट, तो इतना नहीं लेके जाना है कि 800 mm यूज हो रहा है, 400 यूज हो रहा है, राइट। समटाइम्स कैमरा विल बी ऑन क्रेन, तो कहीं क्रेन वाला तो नहीं आ रहा है, समझ गया सर, एग्जैक्टली मैनर, तो वो नहीं हो सकता। सो वो जैसा मैच आपने देखा है, मैच में कैसे शॉट्स दिखाते हैं, जो पहला शॉट होता है जब एस्टैब्लिशमेंट में बॉलर दिख ही गया तो वहां मैं पैन क्यों करूंगा? नहीं सर, भागते भागते पैन तो करेंगे ना, उस पर ट्रैक करूंगा मैं आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ वाइड में तो आपने दिखा दिया, अगर एस्टैब्लिशमेंट किया किस चीज को, ग्राउंड में सब खड़े नहीं है ना, हमने स्टार्ट किया मैच में कि बॉलर बॉलिंग देने जा रहा है, तो देयर मस्ट बी 5 और 6 सेकंड ना, तो 5 और 6 सेकंड में तो डिलीवर कर देगा। तो ये हो सकता है कि मिड शॉट बैट्समैन का लगेगा बॉल निकलने के बाद, तो कंटिन्यूटी आएगी, यहाँ से बॉल गया एंड द सेकंड शॉट में बैट्समैन ने खेला, तो वहां कंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है। सो गाइस इट्स